नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. सर नमस्कार. सर नमस्कार. अरे काय गाणे बिणे जोरात लावले तुम्ही. बॅकग्राऊंड क्लास चालू होईपर्यंत बॅकग्राऊंड वा, म्युझिक. बरोबर आहे. चांगला आहे. हा एंटरटेनमेंट. हा, बरोबर आहे ना, पाहिजे. चांगली आयडिया. ऐकलाय का रघु रघु हा, सर, हे गाणं ऐकलाय का म्हटलं? माहित नाही, असं ओळखीचं नाही वाटत आहे पटकन. ओके ओके. हा, कोणा ओळखीचा कोणी म्हटलंय का ओळखीच्या पैकी? नाही 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 नाही. कोक स्टुडिओ मधला आहे, चांगला आहे. हा, कशातला आहे? कोक स्टुडिओ, कोक स्टुडिओ. अच्छा अच्छा, ओके. नमस्कार. नमस्कार सर. गाणे कोणाकडे सुरू? सगळे जॉईन होईपर्यंत गाणं ऐकायला लावलं कंपल्सरी. मी तिकडे येतोय लीना मॅडम, पुण्याला. कधी? माझं बुकिंग 25 तारखेचं. चालेल, त्याच्या आधी मी येऊन जाते तिकडे भेटायला. काय बात आहे, केव्हा येताय तुम्ही? माझं चाललंय 9, 10, 11चं प्लॅनिंग चाललंय. ओके, कॉल करेल मी. ठीक आहे. बिलकुल बिलकुल चालेल. नमस्कार. नमस्कार. तो रघु सर, मी तिकडे 25 ते जवळपास मला वाटतं 10 पर्यंत राहील. पुण्याला या, एक चक्कर मारा इकडे. मुंबईला ना? हा, सॅटर्डे संडे जमलं तर तेव्हा. बघू कसं काय होतं आता. तेच सचिन आपले पण सांगून देतो. भरपूर दिवस आहेत. काय म्हटलं? भरपूर दिवस आहेत म्हटलं. बरेच दिवस आहे, 2 आठवडे. तिकडेच ना? तिकडेच तुम्ही आले होतात ना? हो हो हो, अजित सरांच्या इकडे. येस येस येस. तर तेच कोणाला मी तेच म्हटलं, लखोटिया सरांशी भेट नाही झाली माझी. सर, सुभाष सर नमस्कार. नमस्कार सर. सर, मैं 25 फरवरी से 10 मार्च तक पुणे में हूँ. 2 हफ्ता. अच्छा. 2 हफ्ते के लिए अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बॉम्बे आ जाऊंगा. तो अपनी मुलाकात अगर होगी तो वो भी बड़ी अच्छी बात हो जाएगी. और तो आपको जो भी डाउट्स वाउट्स है वो भी 1 to 1 भी क्लियर होना, बात अलग रहती है. हाँ हाँ हाँ, है की नाही? 25. रघु सर, आवाज कटला. आवाज कटला? हा, आता ठीक आहे, आता ठीक आहे. मला वाटतं तुम्ही काही बोलले की काय. नाही नाही, ओके. बघा तुम्ही काय प्लॅन होतो सांगा, तसं भेटू आपण. बॉम्बे वाले बहुत लोग है ना. सोनाली भी है. सोनाली भी भूला तो नहीं रही है कि भाई सर आ गए बॉम्बे में, घर में खाना खाने वगैरह बुलाना पड़ेगा.
अरे सर कधी पण तर पुण्याला आले की इकडे यायचंय. हा मेधा मेधा तेच मी म्हणतो. आणि अनु तर सोबतच राहतो जवळपास. ओके ओके, आपली भेट होईलच, पुण्याला एकदा भेट होईलच आपली. एक स्पेशल सेशन पुण्याचा. पुण्याचा, हो पुण्याला लीना मॅडम पण आहे, मेधा आहे गेट आणि टुगेदर करू आपण सगळे वाटल्यास. क्या बात है. चालेल चालेल चालेल, नो प्रॉब्लम. सो बॉम्बे में भी बहुत सारे लोग हैं, तो देखते हैं ऐसा अगर पॉसिबल हो गया तो फिर बॉम्बे आ जाता हूँ, क्योंकि सुबह से तुम्ही बॉम्बेचेच आहे ना, कधी पण या. काय म्हटलं सोनाली. तुम्ही बॉम्बेचेच आहेत ना म्हटलं, कधी पण. नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ तो लोनावाला मिलेंगे सर, कोई रिसोर्ट पे सब लोग मिलके सेंटर. हाँ सेंटर पॉइंट. वनडे पिकनिक और मीटिंग दोनों हो जाएगा उधर. रघु सर बुकिंग करणार आहे सगळी. बिलकुल मॅडम, काही काळजीच करू नका तुम्ही. ज्या तऱ्हेने निफ्टी पडतोय बुकिंग करावंच लागणार आहे. सगळ्यात जास्त रघु सरच उडतात, निफ्टी पडतात. तुम्ही बुकिंगची गोष्ट म्हणजे फक्त हॉटेल बुकिंग नाही, ते हॉटेल विकत घ्यायचं बुकिंग करतात. रघु सर सरांसाठी काही पण काय. अजून असंच चालू राहिलं Dream तर रघु 45. सर नक्कीच घेणार. म्हणून तर म्हटलं मी ड्रीम 45 नाव चेंज करा सरांना म्हटलं. हाँ क्यों रघु, तेरे को ड्रीम 40 से प्रॉब्लम क्या, क्योंकि वो तो बेचारा ऐसा टूल है कि अपना ड्रीम उससे अपन सेटिस्फाई हो सकते हैं. फुलफिल हो गया. नहीं वही कुछ और नाम और इम्प्रूवमेंट कैसा करेंगे नाम को, वही सोचना पड़ेगा, ये मैं बोल रहा हूँ. अच्छा अच्छा. ड्रीम कम ट्रू हो नाम होना चाहिए उसका. ड्रीम कम ट्रू. मेरे भी सभी सौदे एक्सेलेंट रहे अभी, जितने भी लिए थे ना मैंने. उसमें सौदा आया और एक्सेलेंट नहीं हुआ, ये बहुत रेयर सीन होगा मेरे ख्याल से. अब ऐसा ढूंढना चाहिए कि उस पे आया और फेल हो गया सौदा. बहुत रेयर होगा. मेरे ख्याल से हीरो होंडा भी तो चला ही था अच्छा. एक कोई तो भी था जो नीचे गया था वहां से. PNB. हाँ पीएनबी. पीएनबी पीएनबी नीचे कहाँ गया फिर, स्टॉप PNB आधी गेला होता वर, नंतर प्रॉब्लेम केला त्याने. प्रॉब्लम तो ठीक है ना. तो ये देखो पीएनबी मैं दिखा रहा हूँ. पीएनबी 45 अपने ड्रीम 45 से गया, यहाँ से ऊपर तो भागा वो डेफिनेटली. हाँ देखो अब ये ड्रीम 45 की पहली ओरिजिनल एंट्री ये थी, तो अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस अपना ये था, तो स्टॉप लॉस तो नहीं उड़ाया उसने, आज भी बहुत ऊपर है. नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. अश्विनी आवाज येतोय. हो सर येतोय. ओके. एक मिनिट बोलू का. यस जोशी सर बोला. बर्थडे गिफ्ट द्यायची होती तुम्हाला. क्या बात आहे, कोणती स्क्रिप्ट सांगा. सांगा सांगा. 40 कोणती 40 स्क्रिप्ट आहेत. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. सर थोडं लोन पण द्या सर सगळ्यांना. हो लोन सर देणार आहेत. अच्छा. बर्थडे गिफ्ट देतोय. ओके व्हेरी गुड. एंट्रीच्या सरांनी सांगितलेल्या वीकली ज्या स्क्रिप्ट होत्या हा त्या हा. 40 पैकी 35 स्क्रिप्ट काल ग्रीन होत्या. क्या बात है, एक्सलंट. 5 हो. स्क्रिप्ट फक्त रेड मध्ये होत्या. ओके त्यातल्याही एक ओके. दोन लोएस्ट त्यांनी टच केलेला नव्हता, त्यातलं स्पेशली डॉक्टर रेड्डी. ओके ओके. क्या बात है. और This वो दिस इज युअर गिफ्ट. थँक्यू तुमची गिफ्ट तुम्हाला देतोय मी. हे गिफ्ट सरांनी आपल्याला दिलेलं आहे जोशी सर. नाही तर मी त्यांची गिफ्ट त्यांना देतोय अनालिसिस करून. एनालिसिस करून देतोय मी त्यांना. बस बाकी काही. कोल इंडिया भी काफी अच्छा रहा. हो सर हो सर. हाँ, क्योंकि लीना मैडम वो आपने वीकली पे देखा ना, वो हाँ, बहुत हाँ. इम्पोर्टेंट था. नहीं तो मिलता नहीं था ना वो. हो ते नाही, थोडस तिथेही प्रॉब्लेम वाटत होता मला थोडा. तो एक्झॅक्ट गेला नाही 45 पर्यंत. हार्डली 2 रुपए मैंने 127 में उठाया था. 132 तक जाके आया. काफी कंफर्टेबल पोजीशन में तो है. 2 रुपए का स्टॉप लॉस था, बाकी तो स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं आए और एग्जैक्टली बॉटम में कैच कर भी पाए. येस सर येस. बरेच पोझिशन घेतल्या होत्या, सभी ठीक रही. सर एक अडचण आली मात्र यावेळेस. हाँ हाँ. ती म्हणजे यावेळेस स्क्रिप्ट भरपूर होत्या, त्यातली सिलेक्ट कोणची करायची हा प्रश्न एग्जैक्टली पडला. एग्जैक्टली यही होता है और ये बार बार होगा. अपने साथ में ये ध्यान में रखना, अभी तैयारी रखते जाओ सब लोग, क्योंकि अभी अपने पास में पण एवढ्या स्क्रिप्ट समोर कोणती स्क्रिप्ट निवडायची पहिले कसं डिसाइड हाँ, करणार. उसको बड़ी ये हो जाती है. मैं बताऊँ, देखो आरबीएल बैंक, मेरे ख्याल से ये आरबीएल बैंक निकाला था सचिन सर ने. ठीक है. इट इज ऑसम. इट इज ऑलमोस्ट माय पोजीशन इज 10% प्लस. आरबीएल बैंक. पीएनबी तो काफी दिन पहले से ही था. आई एग्जिटेड उसका प्रॉफिट बुक करके, फिर मुझे फिर से बॉटम में मिला. बट ठीक है, रूल्स छोड़ के. देन अपार्ट फ्रॉम दैट आईओसी वाज आल्सो एट 45 डिग्री. इंडियन ऑयल भी
5% तो प्लस में रहा। देन HCL टेक भी याद होगा तो एग्जैक्टली 45 HCL टेक तो अभी भी चालू है ना पोजीशन? यस यस अभी भी होल्ड ही है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। HCL टेक HCL टेक अच्छा गया, 900 का कुछ आपने डाला था ना उसमें, हाँ हाँ आज 960 था। HCL टेक निफ्टी में है क्या? नहीं मालूम सर, Yes, शायद yes, शायद yes, yes. शायद निफ्टी। निफ्टी में है ना, ये देखो ना एग्जैक्टली यहाँ मिला था ना यस सर। तो मैंने पोस्ट भी डाला था 900 वाज 45 डिग्री, यस 900 रुपया 45 डिग्री था। आज 960 है सर। आज 900 मेरे पास है ना, देखने दो। ये रेडार के ऊपर गया कि नहीं वो नहीं मालूम। हाँ अब वो तो ठीक है कि ये बॉटम फिशिंग ही था, इसको एग्जिट करने के वक्त में देखो यहाँ पे सेटअप था नहीं, तो अभी हाँ। सब चीजें हैं कि अभी बुकिंग किस तरीके से करें। सो आई थॉट कि देयर इज सम सप्लाई जोन अराउंड 981, सो वी कैन बुक दैट 80 रुपीज एट लीस्ट। बट देन सर 981 में आप सप्लाई जोन ठीक है, लेकिन अगर रेडार के ऊपर जाता है तो फिर सप्लाई जोन को इमीडिएट जोन में आया बुक कर दे, ऐसा मत करो ना फिर। नहीं नहीं क्या होगा रघु सर, ये देखो प्रॉब्लम कैसा था, ये सेटअप ये वाला चल रहा है। हाँ ओरिजिनल जो है वो ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। यस ऑलमोस्ट फिनिश। तो व्हाट में हैपन, अभी यहाँ से ये ऊपर जाए फिर आपको नीचे मिले और फिर आप हाँ यहाँ पे 1 by 1 के पास आए। हाँ तो ये चीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अभी मैंने बॉटम फिशिंग ज्यादा है, करेक्ट। मैंने एग्जैक्टली ये 900 पता था तो मैंने वहीं पे हाथ लगा दिया था, जो कि स्टॉप लॉस कम था करके। तो टुडे ऑलमोस्ट इट इज 955। That is nice one. Again, one cheeky script. I think Equitas I have given. Equitas दिया था क्या? 45 पे, हाँ डाला था ना मैंने, ग्रुप में डाला था 45 पे। ये देखिए 45 पे आया था, आपने को यहाँ पे 45 पे मिला था। अभी टुडे इट इज एट क्लोजिंग इट एट 78, तो ऑलमोस्ट 78 है और मेनली 45 का है, तो अभी डर थोड़ा कम है कि नहीं? करेक्ट है। यस। तो चलिए काफी सारे लोग आ गए, हम 16 निफ्टी भी तो परफेक्ट हो गया सर, 16 का स्केल पे निफ्टी भी तो वहां से अच्छा चला गया। एक्सलेंट म्हणजे आपली स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची इच्छा होते जब ऐसे रिजल्ट मिलता है तो। हाँ ये देखो प्रिसाइज 45 डिग्री, वहीं से एग्जैक्ट बाउंड। आज रेडार के ऊपर हो गया क्या क्लोज? अभी पता नहीं, अभी आज यहाँ पे आज की कैंडल तो नहीं आई मेरी इसमें, पर ये 45 को थोड़ा वाइब्रेट करके उसके आसपास ही होना चाहिए। मैं क्लोजिंग देख के बताता हूँ, मेरे पास जो दिख रहा है निफ्टी क्लोजिंग 14,647, so it is just exactly at 45 degree. Today's 45 degree is तो डाउन 45 के को टच किया है। yes, आज का डाउन 45 था 14,641 और आज का क्लोज बस हाँ यस 47 समथिंग क्लोजिंग। उसको ऑलमोस्ट ऊपर गया होगा, क्लोज नीचे हो गया है। क्लोज 45 के ऊपर ही है। अच्छा 45 के ऊपर क्लोज हाँ है। बट ऑलमोस्ट 7 पॉइंट तो फर्क नहीं पड़ता, तो वी कैन थिंक कि ये 45 पे है। सो ये अगर आपका हर्डल यहाँ से निकल गया तो यू हैव टारगेट फॉर दिस, यू कैन नॉट रीएंटर। 15,300 कुछ अपन ने पकड़ के रखा था। यस यहाँ पे जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स कोई रीएंट्री नहीं था, बट यही था कि हमारे पास 45 डिग्री पता था, ये लेवल पता थी। सो बहुत सारी स्क्रिप्ट इसी वक्त 45 पे भी मिली। सो काफी सारे एंट्रीज मुझे करने को मिली, जवळ 7-8 एंट्रीज मिळाल्या मला। एक स्मॉल गॅप पण म्हणू शकतो सर आपण, जिथे फील होती ना एकदम स्मॉल है। हाँ खूप छोटी होती थी गैप, बरोबर है। छोटी है, बरोबर ना, 5-6 पॉइंट की गैप होती थी। और वहां पर सारंग ने वो भी डाला था स्क्वायर ऑफ 9 भी। हाँ वो भी था, ये गैप थी वो। बट अल्टीमेटली देखो ना, ये रूल्स अगर पता हो तो गैप फिलअप होती है तो होती ही है। अब देखो यहाँ पे फिलअप हो भी गई हो, ये भी गैप फिलअप होगी जो यहाँ से रैली करते वक्त थी। ये तो गैप नेक्स्ट डे फिल होगी, देख रहे होगे तो ये वाली गैप। यस ये तो इमीडिएट हो गई थी। ओके चलिए, जैसा ये आपका अपना ये ड्रीम 45 है सर, मोर और लेस सेम फीडबैक या रिजल्ट उसका मिलता है अपना। इफ मतलब ईओडी पे क्लोज अबाउ 3/5 है तो वो 5/5 पे जाने का चांस, या 5/5 पे क्लोज है तो उसके ऊपर का। ये बहुत मतलब 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स वो होता ही होता है। हाँ बहुत बड़ी गैप होती है और वो बहुत बड़ी रैली होती है। वो मतलब एवरेज 100-150 पॉइंट की रैली इजीली उसमें दिखती है। हाँ। चलिए सगळ्यांना नमस्कार। आज का स्पेशली हम बात करने वाले थे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, क्योंकि
सुभाष सर के साथ बात हुई थी कि हम लास्ट सेशन में हमारी बात हुई थी कि हम थोड़ा सॉफ्टवेयर ऑपरेशन में इश्यूज है तो वो एक सॉल्व कर ले। भाटिया सर है कि सृष्टि है, इतना मुझे सिर्फ दिख नहीं रहा। 34.VAD भाटिया, सृष्टि है क्या? हेलो सृष्टि, आवाज नहीं आ रहा, आप होगी तो या सो ओके। सृष्टि का आवाज नहीं आ रहा, पर सृष्टि अगर होगी तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ा किस तरीके से ऑपरेशन करने हैं, ऑपरेट किस तरीके से करते हैं वो एक थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। बाकी सब लोग थोड़ा कूल हो जाए तब तक के या तो अदरवाइज हम पहले कुछ डिस्कस कर लें। चॉइस इज योर्स। हम पहले सर एक छोटा सा प्रश्न होता विचारू का? यस चलेगा। तो एक काम करते हैं हम, लखोटिया जी आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ अंकित, आपको आवाज आ रही है? अंकित आया? यस सर, यस सर। हाँ अंकित, ठीक है ना। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑपरेशन बाकी लोगों को तो पता है काफी सारे, बट फिर भी उनको भी इश्यूज आते हैं, उसके बारे में थोड़ा कुछ बात भी करना था। और आप जब एनीडेस्क लेते हो तो क्या इश्यूज आते हैं वो भी बताता हूँ। तो हम एक काम कर लेते, पहले थोड़ा कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस किसी के होंगे तो वो हम फिनिश कर लेते, देन वील गो फॉर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। तो हम एग्जैक्टली फिर किस तरीके से ओपन करना, क्या क्या ये सब सीखेंगे। सो दैट इसलिए पहले इनसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये लोग फ्री हो जाएंगे जिनको पूरा पता है हाउ टू ऑपरेट सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वो फ्री हो जाएंगे, तो दे कैन इवन लीव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जिनको सिर्फ इश्यूज है वो देखे। बट कैसा है, ये प्रॉब्लम्स काफी आते हैं ना, मैं बता रहा हूँ। इवन रात को कल 10 बजे भी मुझे एक का मैसेज था कि प्रॉब्लम आया है सॉफ्टवेयर में, तो वो मैं बता चुका हूँ एक्चुअली। बट कभी कभी शायद आपसे स्किप होता होगा, नो प्रॉब्लम। पर कैसा होता है, प्रॉब्लम आने के बाद सुनते हैं अपन नॉर्मली कि प्रॉब्लम आ गया, अब देखते हैं उसका सोल्यूशन। तो उसमें आपको तकलीफ ज्यादा है, क्योंकि 10 बजे मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अभी समझ ले कुछ इश्यूज होंगे तो, और अभी उसके क्वेश्चनिंग कर ले, तो ये इश्यू आपको बैकएंड में नहीं आएगा, क्योंकि मैं अगर अवेलेबल नहीं रहा तो प्रॉब्लम आपको आएगा। सो इसीलिए वो एक कवर कर लेते। पहले हम आपके जनरल कुछ क्वेश्चंस हो गए, स्क्रिप्ट वगैरह ये सब चेक कर ले, उसके बाद में सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। उस वक्त बाकी पुराने लोग कैन रिमेन सायलेंट, यानी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ यस लीना मॅडम पूछिए। सर मला विचारायचं होतं, आपले जे निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, है ना, ऑप्शन के, तो उसमें जो ओपन इंटरेस्ट रहता है उनको लिमिट रहती है क्या? कि अगर उसका एक्सटेंड हो जाए तो फिर बाय का ऑर्डर लगता नहीं है, ऐसा कुछ है? यस क्या होता है एक्चुअली, मैं सिर्फ इंडेक्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ओवरऑल कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जैसे अगर आप पीएनबी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर देखते थे ना, उसमें भी सेम इश्यू आया था। जब पीएनबी 45 एग्जैक्टली पहुंचा था ना, तब वो इश्यू था। सो मार्केट वाइड लिमिट करके एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे समझ के चलिए पीएनबी के टोटल 1 लाख शेयर्स है, टोटल फ्लोटेड शेयर्स बोलते हैं इसको। ये टर्मिनोलॉजी पे ज्यादा ध्यान मत रखो। फ्लोटेड शेयर्स माने जो ट्रेडेबल शेयर्स मार्केट में है, जितने शेयर्स मार्केट में है इन शॉर्ट। सो 1 लाख शेयर्स अगर मार्केट में अवेलेबल है, तो हम एफएनओ में 1 लाख के ऊपर उसका ट्रेड नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ जहाँ जितने शेयर है उसके ऊपर यहाँ ट्रेडिंग चालू हो गया तो ये इसको इफेक्ट करना चालू कर देगा। सो तो ये नहीं होना चाहिए करके यहाँ पे एक लिमिट सेट करते हैं कि भाई से 80%, माने 1 लाख अगर फ्लोटेड शेयर्स है तो 80% शेयर्स ही आपको एफआईए में अलाउड होगी। माने 80% ओपन इंटरेस्ट होने तक ही आप ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद ट्रेड नहीं कर सकते। आप सौदा काट सकते हो, नया नहीं कर सकते। बराबर, एग्जिस्टिंग बाय होगा तो सेल करोगे, सेल होगा तो बाय करोगे, स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। सो ये इशू टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ ओरिजिनल ओनर्स, क्योंकि शेयर्स है ना कि ओनरशिप है। ये शेयर्स जब 1 लाख जिनके पास भी है, ये रियल ओनर्स है। ये रियल ओनर्स नहीं है, ये सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर डूइंग सम कॉन्ट्रैक्ट। तो उल्टा नहीं होना चाहिए करके ये लिमिट होती है फिक्स, और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो दे स्टॉप ट्रेडिंग। सो नया सौदा ले नहीं सकते हो, पर गलती से आपने खरीदा हुआ है तो आप बेच सकते हो। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हा नाही, न्यू ट्रेडच म्हणजे कधी कधी होतो असं मेसेज येतो की तुमची रेंज बाउंड देत होतो की या रेंज मध्येच तुम्ही घ्या असं कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ये सब रिस्ट्रिक्शंस सेफ्टी के लिए है, हमारे सेफ्टी पर्पस के लिए, और तो ओवरऑल जो सिस्टम बनी हुई है ना उसके सेफ्टी के लिए, ताकि कहीं डिफॉल्ट ना हो। ये सब इतना एक्सेलेंट सिस्टम है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टम। जो अपन जिस सिस्टम में काम करते हैं ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके, बट दे आर जस्ट टू हेल्प यू, है ना। ओके सर, थैंक यू। Yes, next question.
सर ते बेसिक डाउट्स होते सर, बेसिक डाउट्स है सर. यस. वो जो अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे ना, हाँ. बेरिश बुलिश वाला, वो थोड़ा कंसेप्ट से थोड़ा समझा देंगे आप फिर से एक बार? ठीक है, वो मैं क्लियर कर लेता हूँ. Yes. नो प्रॉब्लम. वो बेसिक वाला है तो वो भी कर लेते हैं. आज अपन बेसिक में कैंडलस्टिक के 2-4 पैटर्न्स जो बचे हुए हैं या जो नहीं समझ में आ रहे वो कर लेते हैं, और Yes, sir. सॉफ्टवेयर को यूज किस तरीके से करते हैं वो एक देख लेते हैं. क्योंकि मुझे लगता है सृष्टि वहां पे है पर आवाज नहीं आ रहा सृष्टि का, शायद फिर नहीं तो भाटिया साहब होंगे तो प्रॉब्लम नहीं, उनको पता है. सर आवाज आ रहा है? हाँ सृष्टि अभी आवाज आ रहा है. हाँ हाँ सर, दोनों है हम आज. तो क्या बोले सृष्टि? सर आज चाचा भी मैं भी हूँ, दोनों है. क्या बात है, क्या है, चाचा जी, चाचा और भतीजा दोनों है. क्या बात है, क्या बात है. सो मैं एक्चुअली मैसेज करने वाला था सृष्टि की, आज थोड़ा सा मैं बेसिक सॉफ्टवेयर के ऑपरेशंस लेने वाला हूँ. मैंने कि नहीं तो एक आध बार तुम्हारी छुट्टी रहती थी, इसलिए मैंने बोल दिया कि बोलने वाला था कि आप करो, थोड़ा बहुत बेसिक ध्यान में आएगा कैसे यूज करना है. क्योंकि आपके पास अभी सॉफ्टवेयर है, लखोटिया सर के पास भी है. मैं देवदत्त की राह देख रहा था एक्चुअली, बट देवदत्त अनफॉर्चुनेटली इंडियन नेवी में है, तो उनको वो हमारे सेफ्टी के लिए कुछ काम कर रहे होंगे बेचारे. तो देखते हैं, नहीं तो मैं उनको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, क्योंकि उनके यहाँ पे भी कल सब इंस्टॉलेशन किए. भाती सर नहीं आए अभी तक, बट ठीक है, देखते हैं, नो प्रॉब्लम. सो अश्विनी को ध्यान रखना है बेसिक्स के लिए, और अंकित, सुभाष और सृष्टि, बाकी लोगों को बेसिक बहुत सारी चीजें पता है, वो देख लेते हैं. सो अंकित का प्रॉब्लम जो भी है कैंडल्स का, वो बाद में लेता हूँ मैं. बट मीनवाइल अभी आप लोगों के कोई इश्यूज हो के तो देख लो. कोई खास स्लिप के बारे में भी डिस्कस करना है, कोल इंडिया के बारे में याद होगा तो कोल इंडिया वाज एट 45 और वो सब यहाँ पे मिल रहा है. सो यहाँ पे तो सर एक गॅप कशी बघायची सांगून द्याल जर वेळ असेल तर. कौन सी गैप? म्हणजे अच्छा. गॅप जेव्हा आपण नहीं वरून Yes, वरून yes, ऑप्शन yes. गॅप फाइंडर है ना. गैप फाइंडर में ना मैं दिखा देता हूँ. हाँ यदि गैप लगा के दिखा देता हूँ आपको. हाँ हाँ, मैं यहाँ पे म्हणजे कहीं, वेळ असेल तर. यस यस यस, ठीक है ना. आप अभी पहले फिलहाल आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर बाद में फिर मैं बेसिक्स में जाऊंगा. सो यहाँ पे फिलहाल तो कोई गैप नहीं है, कभी गैप नहीं फील नहीं हुई ऐसी. एसबीआय मध्ये आज फील SBI, झाली ना सर. एग्जैक्टली, SBI. यस, ये SBI है, राइट. SBI में यहाँ पे गैप है, सी, राइट. अब ये जो गैप वाला आइकॉन है ना, डिमांड सप्लाई एंड गैप प्लॉटर, ठीक है ना, इसमें डिमांड सप्लाई और गैप दोनों का काम हो जाएगा. सो अभी इसमें जैसे मैं अभी ये गैप डाउन है यहाँ पे, फिलहाल यहाँ पे जो दिख रहा है गैप डाउन है, इसको लगाना कैसे है उतना देख लीजिए. यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये लोएस्ट पॉइंट को पहले क्लिक कर रहा हूँ और फिर ये सेकंड. सो कभी भी ध्यान रखना है, माउस हम जब क्लिक करेंगे तो लास्ट डेट को, यानी कि ये प्रीवियस डे, ये नेक्स्ट डे, तो ऑलवेज प्रीवियस डे को करिएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट कंसिडर्स वेदर दैट इज गैप और डिमांड सप्लाई जोन, इसीलिए बैकएंड में वैसा किया हुआ, इसलिए. सो मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट. सो अभी ये मेरी गैप आ गई. सो नॉर्मली हमको पता है कि नॉर्मली गैप फील होने के बाद में अगर कुछ निगेटिविटी आई तो हम उसको यानी कि गैप फील होना इटसेल्फ की प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज इन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है, वो इसके लिए हम देखते हैं. सो अभी जैसे मैंने मार्क किया तो नाउ आई कैन सर्च हियर. अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंगल अभी SBI किया तो SBI दिखा देता हूँ आपको. यहाँ पे आप डायरेक्टली नाम डाल सकते हैं. SBI लाइफ नहीं चाहिए मुझे, SBI चाहिए. मैंने डिस्प्ले किया. सी, अभी बहुत सारी गैप्स मैंने ऑलरेडी लगाई होंगी, बट ये जो पर्टिकुलर गैप थी ये थी शायद 64 नंबर की. SBI ट्रेडिंग डे गैप डाउन 64 नंबर. सो दिस इज योर गैप. सो नाउ यू नो देयर इज अ 5% डिफरेंस, 18 रुपीज का डिफरेंस है. सो सेंटर ऑफ गैप इज 316. सो ये मेन जो पॉइंट अपन ने लिया है वो लिया है ये गैप का सेंटर, और वहां से ये सब कैलकुलेट हुआ है. ओके, सेंटर घेतलाय ना. हाँ, सेंटर लिया तो अप्रॉक्सीमेट. हा म्हणूनच ते माझं कन्फ्युज झालं. हाँ, क्योंकि कैसा है टॉप ले कि बॉटम ले, ये कंफ्यूजन था. हाँ हाँ हाँ. तो जब अपने पास अभी इसने बोला है कि क्या सेंटर पॉइंट इज 316, तो आप समझ के चलो कि 2-4 रुपए नीचे या 2-4 रुपए ऊपर का उसका है. तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, हमको ये चाहिए क्यों, ताकि हमको सिर्फ पता चले कि वो कोई गैप में पहुंचा है या नहीं पहुंचा, या गैप के पास होगा तो अपने पास अपॉर्चुनिटी मिलती है करके. बाकी अदरवाइज आप मैन्युअली खुद तो चेक करोगे वहां पे. जैसे यहाँ पे अभी मैंने जितने भी गैप मार्क किए होंगे, ये देखिए इतनी बड़ी लिस्ट आ रही है. सो इसी से अपने पास सभी स्क्रिप्ट मिलने वाली है, राइट. ये अब देखिए अडानी पावर या टेक महिंद्रा, ये ऑलमोस्ट गैप में, ठीक है. ये अभी टेक महिंद्रा देख लेते हैं, कभी तो विड्रॉ किया था मैंने. हाँ, ये टेक महिंद्रा मेरे ख्याल से वीकली का चार्ट है, ये ऑलरेडी यहाँ आके आप भी भाग भी गया होगा.
बट आपको यहाँ पे मिल गया रहता कि टेक महिंद्रा गैप में आया। सो ये टेक महिंद्रा अगर अभी भागा होगा तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया था, ठीक है ना। सो इस तरीके से यहाँ पे अपने को गैप्स मिल सकती है, डिमांड सप्लाई जोन दोनों मिल सकते हैं। सो जैसे हम सप्लाई जोन अगर मार्क कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ, तो ये वाला है सप्लाई जोन। सपोज मैं ये सप्लाई जोन को पहले टॉप और बाद में लो को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तब जाके वो सप्लाई जोन करके आइडेंटिफाई होगा। तो ध्यान में रखना कि सप्लाई मार्क करते वक्त सप्लाई मार्क करते हो टॉप टू लो और डिमांड मार्क करते हो लो टू टॉप, इस तरीके से मार्क करना है। तो 2-4 बार करके देखो तो हाथ बैठ जाएगा उसमें, ठीक है ना। और गैप के लिए? गैप के लिए आप जैसे अब देखो, गैप के लिए आपको प्रीवियस डे को पहले हाथ लगाना है, बस ये ध्यान में रखना। तो कोई भी गैप क्यों ना हो, आपको प्रॉपरली वेदर इट्स गैप डाउन, यहाँ पे देखो दिख रही है, सपोज यहाँ पे गैप है तो ये प्रीवियस डे है ना, तो मैं पहले इसको क्लिक करूंगा। मैं पहले जैसे यहाँ पे मैं पहले इसको क्लिक करूंगा, बाद में इसको क्लिक करूंगा। अगर गैप अप है, सपोज यहाँ से यहाँ ऊपर गैप अप है, तो मैं पहले इधर क्लिक करूंगा, बाद में इधर। सो प्रीवियस डे जो रहेगा ना, उसको आप पहले क्लिक करेंगे। जो जुना दिवस है त्याला पहिल्यांदा क्लिक करायचा, नया दिन है उसको बाद में क्लिक करोगे, तो Yes. ऑटोमेटिकली इट विल आइडेंटिफाई वेदर दैट्स गैप अप और गैप डाउन, है कि नहीं। तो वैसा बैकएंड में प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो और आपको मेन एडवांटेज यहाँ पे आपको बल्क में मिलता है। इनिशियल स्टेज में अपने को नहीं लगा था कि इतना अच्छा अपने को रिजल्ट मिलेगा, बट नाउ यू एवरीबॉडी नोस कि ये तो एकदम ही ऑसम है। यानी कि बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ाई कम कर दी, रघु जैसे सर ने, रघु ने तो पढ़ाई बंद कर दी, उसको एक ही काम पता है, बस बटन यहाँ एक बार दबाना, जनरेट दबाना, इधर दबाना और फिर सीधा एटीएम चले जाना। सर अभी आपको मालूम है ना, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी को बोलते हैं सर। सर एक करेक्शन है आपके स्टेटमेंट में। यस सर, बोलिए सर। एसबीआई एटीएम में जाना। ये बात वो डायरेक्टर के लिस्ट में उनका नीचे नाम आना चालू हो गया। नहीं, मुझे तो लगता है अभी एसबीआई का एटीएम तो उसके घर के नीचे ही डाल देंगे। रघु कॉन्ग्रेचुलेशन बाय द वे। थैंक यू वेरी मच। जोरदार है, अच्छा है, गुड गुड। सो ठीक है ना, ओके। बट जैसे अभी भी अपनी ये अभी जैसे हमेशा लगता है ना कि अभी फिर से अपनी अपॉर्चुनिटीज आई थी वो फिर मिस हो गई, मुझे नहीं लगता ऐसे बार बार अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो इस बार मैंने जितने भी पैक यानी कि स्क्रिप्ट ज्यादा है, जैसे जोशी सर ने बताया ना, स्क्रिप्ट ज्यादा है, फंड्स कम है, अभी ऐसा प्रॉब्लम है, तो उतनी अच्छी स्क्रिप्ट मिले। अभी भी फिर से ये चालू रहेगा ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, हर बार अपने को ये सब चेक करते रहेंगे तो मिलते रहेगा। तो बट आई थिंक इट्स वंडरफुल, यानी कि जो फंड पेक्षा सर प्रॉब्लेम हा होतो की लक्ष जास्त ठेवावं लागतं, म्हणून जितका कमी घेतलं तिथे लक्ष चांगलं। एग्जैक्टली पर एटलीस्ट कैसा है, वैसे ही नहीं 45 पे मिली है तो बहुत कम टेंशन, तो कम से कम बहुत कम होता है। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से ये 45 के आसपास ही आया होगा, ये वाला जो भी स्क्रिप्ट होगा, अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो। बट अदरवाइज हमको यहाँ से बॉटम से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो हैप्पी एटलीस्ट अभी के लिए एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। तो देखते हैं, ठीक है सर। अभी निफ्टी का व्यू क्या आपको लग रहा है? कोई अच्छा अपन ने बात कर लिया ऑलरेडी। वही निफ्टी में तो देखो, मुझे मेजर कैसा लगा था, ध्यान में आया था, मैं बैंकिंग में ज्यादा हाथ लगाया था, क्योंकि बैंक में अगर आप सेटअप चेक करते थे ना, तो यहाँ पे देखिए बैंक में ये सेटअप था, ठीक है, ये ओरिजिनल था वो सेटअप नीचे का। ये सेटअप में देखो वो थर्ड आर्क के ऊपर था, अगर आप छोटा या बड़ा कोई भी लेंगे तो भी, बट नहीं, ओरिजिनल सेटअप पे ग्रीन रेड आर्क के ऊपर क्लोज था, रिवर्स बार सब कुछ था उधर। हाँ, ये आज तो और ऊपर होगा डेफिनेटली, आज और ऊपर। हाँ, मुझे ये एंगल दिखा था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ टच करना ही चाहिए उसने, एक बार यहाँ टच किया। अच्छा। तो ऑलमोस्ट यही लोकेशन पे बहुत सारी स्क्रिप्ट 45 में मिल गई थी बैंकिंग वाली। हाँ, या तो फिर जैसे सचिन सर ने मेरे ख्याल से आरबीएल दिया था, तो इट वाज 13 अप सेटअप, तो फेयर इनफ, ओके 45 से तो नहीं गया वो, बट नीचे जाके रिवर्सिबल बार मिला, उसके बाद में गया था। पीएनबी भी डिमांड जोन में आके चला गया था। आई थिंक टाटा बैंक निफ्टी में पावर तो अभी काफी स्कोप है ना, अभी ग्रीन आर्क को भी टच नहीं किया होगा आज। एटलीस्ट ग्रीन आर्क तो यहाँ पे है। टाटा पावर आई थिंक आई मिस्ड इट, आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बाय इट एट अराउंड 75, क्योंकि वहाँ एक डिमांड जोन था, क्योंकि 56 से मैंने 85 तक लिया, 85 से प्रॉपर्ली बेचा, सो अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 75 के आसपास लूंगा, बट अगेन वही आता, फंड्स की कमी थी। सो जैसे लीना मैडम ने बोला कि ध्यान बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि ध्यान, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जगह पे कि नहीं ध्यान देने से ज्यादा पैसे मिलते हैं। क्या होता है कि जैसे अपनी स्क्रिप्ट कोई भी चेक कर लिए, तो चेक करने के बाद में अगर आज कुछ कर ही नहीं सकते हो ना, तो इट मेक्स रियली नो सेंस।
यानी कि अगर जैसे मैंने आज ये भी देखा, कौन सा था वो, इक्विटास। सो इक्विटास सुबह फिल्टर नहीं हुआ था, मैंने तो एकदम एग्जैक्टली 45 पे लिया था, बट ऊपर गया, फिर वो नीचे आया, तो वहां पे दिमाग में आ रहा था कि अभी यहाँ पे बेच देते हैं, बट अल्टीमेटली डे एंड में देखा तो वो काफी अच्छा रहा। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स वैसे ही रही मेरे ख्याल से। इवन आरबीएल बैंक आई वाज एक्सपेक्टिंग टू सेल एट, मैंने ऑर्डर भी डाला था 248.80, इट वेंट अप टू 249.35, बट दिमाग में वही आया, फिर बेचा, फिर नीचे लो, ये थोड़ा सा फिर कभी कभी वो चक्कर में स्क्रिप्ट निकल जाती। इट्स ऑलवेज बेटर, एक बार अच्छी रैली में चले गए तो फिर यू कैन रियली इन ए कंफर्ट जोन में रहते हो, प्रॉब्लम नहीं। हाँ, उसको जब देखो, वैसे भी दिक्कत तो तभी आने वाली है जब आप क्रूशियल लोकेशन पे हो। आप अगर क्रूशियल लोकेशन पे पहुंचोगे तभी जाके आपको उसके बारे में ज्यादा सीरियसली सोचना है, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस ना कि अभी ये यहाँ पे है और मैं अननेसली चेक कर रहा हूँ, ट्राइंग टू सेल समवेयर हियर, ट्राइंग टू कैच एट दिस गैप। इसके जगह पे हाँ, थर्ड पे पहुंचा हूँ या फिफ्थ पे पहुंचा हूँ तो तकलीफ यानी कि ज्यादा हम देख सकते हैं। सो मेरे ख्याल से वो हैबिट बनाना पड़ेगा कि आज मेरे इसमें से मुझे कौन सी स्क्रिप्ट को ज्यादा केयरफुली देखना है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो ओके, ठीक आहे. अश्विनी तुझा चुकून कॅमेरा चालू झालाय. ओके. सो ओके, बँकच्या बाबतीत ओव्हरऑल फिलहाल ठीक है, ओके है, नो प्रॉब्लम अभी के लिए. सो और आगे के क्वेश्चंस. नमस्कार अंबाडी सर, नमस्कार. नमस्कार सर, सॉरी सर लेट हुआ. हाँ सर, नो प्रॉब्लम. वो तो 27x20 आपको बाजू रखना है. रूल फिक्स है सर, सॉरी बोल के पैसे थोड़ी बच रहे. स्टैंडर्ड रूल बना दिया ना सबके लिए तो दिक्कत नहीं होती है. मुझे मालूम है आप लोगों के ऑफिस रहते हैं, उसके बावजूद मैं आपको हफ्ते में 2 दिन जबरदस्ती से पकड़ता हूँ और ज्ञान पिलाता हूँ. पर इस बार का ज्ञान काफी अच्छा रहा. ये पूरी रैली में रघु बड़ा खुश हो गया. रघु घर के नीचे एटीएम डाल रहा है डायरेक्टली, इतने पैसे छाप रहा है रघु. तो टाटा पावर, मगर आपका मैं नीचे पकड़ नहीं पाया. मैं ऊपर तो एग्जिट किया था बाटी सर, जैसे आपको बताया था टाटा पावर, बट आई वाज ट्राइंग टू बाय दैट एट 75, वो नहीं मिला. पर ओके, बाकी सब जगह पे मैं पैक था तो वो पकड़ नहीं पाए. बट बाकी बहुत सारे मिले, जैसे जितने भी मैंने शायद अपन ग्रुप में डिस्कस कर ही रहे, एवरीबॉडी नोस, तो सभी 10% 8% के ऊपर है सभी. और एग्जैक्टली बॉटम में पकड़ पाए थे. तो बॉटम में जो पकड़ पाए थे उसका रीजन ये था कि हम यहाँ पे एग्जैक्टली थे. सो यहाँ पे एग्जैक्टली इस दिन आपको लेवल पता थी कि दिस इज ड्रीम 45 लेवल. सो यहाँ पे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स वहां पहुंची थी. सो ह्यूज बाय बैक, नो प्रॉब्लम. सो 45 ने पूरा बजट चेंज कर दिया सर. सो ठीक है ना, चलो ओके. अभी इसमें तो प्रॉब्लम मुझे फिलहाल बैंक निफ्टी में नहीं लग रहा, पर यहाँ पे तो पर्सनल मुझे जो लग रहा है, मुझे यानी कि ऑफ कोर्स अपने रूल को मुझे क्या लगना है, बराबर ना. आपको जो लगना है वही मुझे लगना है, नथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल. बट यहाँ पे यानी कि रूल्स को अगर ध्यान में रखे तो प्रोबेबिलिटी है कि हम अभी यहाँ पे है. कल अगर हमारे पास निगेटिव डे आता है तो बिलो दैट आई थिंक दिस व्हाटएवर डाउन सेटअप इज, इट कैन एक्टिवेट. सो ध्यान में रखना है कि ये डाउन सेटअप, इवन दो इट इज नॉट फिबोनाची, बट 5 डाउन है. यहाँ पे अगर रेड कैंडल आती है तो अगेन वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. तो कहाँ हमें कॉशन लेना है, ये लोकेशंस जरूर पता होनी चाहिए. वहां पे डरने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट सेफ्टी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार कैसे होते हैं हम फिर ज्यादा डिटेल में चेक करते हैं ना स्क्रिप्ट्स को, तो वो जरूरी है. सो वो यहाँ पे हम ऑलरेडी पहुंचे. जैसे हम खुश थे 45 अप में, तो अभी एग्जैक्टली 45 डाउन में है. अगर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ध्यान में भी आएगा व्हाट वाज 45 डाउन. निफ्टी, सो इट इज 13 डाउन. 14,657 was today's down. TD down 81. Let me just check. Yes, TD down 81. मैंने शायद कुछ गलत डाला होगा, but it is 14,657 and we are exactly at that level. I hope. No, we are at 647 ना. देखो थोड़ा सा आसपास ही है. थोड़ा 10, अपन ने वही बात किया ना, 10 पॉइंट का डिफरेंस है. हाँ. ये सॉरी, ये आज का है, तो आज की कैंडल नहीं आई, तो आज का 14,641 हो गया. ठीक है ना, ये ध्यान में आया ना. ये प्लस 1D माने आज का कैंडल आया नहीं, यानी कि ये जो दिख रहा है ये कल दिखाया हुआ पोजीशन है. कल शाम को आपको ये दिखा होगा. हाँ, अभी आप कैंडल अपडेट करोगे तो नया आएगा. ये कल शाम को मिला हुआ रेट है 14,641.
आज का हाई ऑलमोस्ट वहां सर पे लेकिन टच किया है ना आज। हाँ 14,760 वगैरह आज का है। हाँ आज का हाई तो काफी है, बट क्लोज इज जस्ट एट 45 ना, तो ये हमको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा 45 के आसपास यहाँ पे एग्जैक्टली तो उधर एक मार्क करके बताओ ना आज का हाई, तो एक जस्ट अपने आइडिया के लिए। आज का हाई मार्क करना था। आज का हाई बताओ कितना है, कोई तो भी चेक करके बता दो मुझे, मैं यहाँ मार्क करके बताऊँ। हाँ एक सेकंड सर। सर 14,677.85। नहीं तो क्लोज है मैडम, नहीं, तो 14,730 हाई है। ओके हाई 731.7। 731 है ना रघु सर, 731 यानी ये देखो सर 53 है, बस ऑलमोस्ट यहीं पे होगा सर, ये हाई होना चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट रेट चाहिए तो वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ का रेट है 920 हाँ 920 पॉइंट समथिंग था ना, एक सेकंड फिर से देख लेता हूँ। यहाँ का रेट 920.68, 920.68, यस ऑलमोस्ट तो सर हाई 11। 731 तो उसका है। अच्छा हाँ 10 पॉइंट का फर्क ना, तो ऑलमोस्ट यहीं पे था। पॉइंट 10 में सर। अच्छा तो काफी ज्यादा 10 पॉइंट का भी नहीं है, अपना 31 था और ये आपका 30.8 है ना। ओके सेम ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेंट्स में कुछ फर्क है बस। ठीक है एग्जैक्ट। तो आज का कैंडल का हाई यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट ये, और आज का क्लोज जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, एक आध 2 पॉइंट नीचे यहाँ पे। दिस इज प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब वो जो प्रीवियस हाई था वो टूटने से बचा है स्लाइटली। हाँ स्लाइटली 671 है सर, 14,671 इज द क्लोज। 671 है क्या क्लोज जी ओके क्योंकि मैं जीरो दाम में देख रहा हूँ, उसमें अलग दिख रहा है 71, तो ठीक है 71 यानी कि इसके ऊपर। मैं जीरो दाम में ही देख रहा हूँ। नहीं जीरो दाम में मुझे तो 647 दिखा रहा है। हाँ 647.80 वही दिखा रहा है। पता नहीं अपडेट नहीं हो रहा है मेरे यहाँ पे, अपडेट नहीं शायद। हाँ यहाँ पे क्लोज बनता ही दिखा रहा है क्लोज में। हाँ वो बाहर का रेट बराबर है, ग्राफ में ज्यादा बता रहा है। अच्छा ठीक है, अभी डेटा आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। 2-4 पॉइंट इधर उधर क्योंकि हार्डली मैटर करेगा उतना उस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी उसने 45 तो वायलेट कर लिए। सिर्फ कल अगर रेड कैंडल आई तो हमें कॉशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज पहला टारगेट अपना ये है। और यहाँ पे हमें कॉशंस चालू करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास में उस वक्त काम करने लायक कुछ नहीं बचेगा। वंस भी क्रॉस 15,300 सपोज हम क्रॉस कर रहे हैं तो की बात आती है कि ये डिलीट में कर रहा हूँ, तो हमें अभी इंटरनल के भरोसे पे काम करना पड़ेगा। ऐसा अगर एबीएसएस की बात कर रहे हैं तो बाकी के ठीक है, हम रेजिस्टेंसेस निकालने के लिए अलग अलग चीजें यूज करेंगे, बट हमारे लिए फिर यही चीज बचती है। उसके बाद 13 है ना सर। हाँ ये 13 अप जो चल रहा है वो है ना, 13 अप जो चल रहा है वो, और फिर उसके लिए आपके पास में ये एक सेटअप बनता है। बट ठीक है वो ओरिजिनल सेटअप नहीं रहेगा, तो वी हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस एवरीवेयर। तो और डिटेल में पढ़ाई करके देख लेते, फिर अपने पास अभी आगे के प्रोजेक्शंस आ जाएंगे। क्योंकि ये अपना 5th वेव का टारगेट था, जैसे लीना मैडम ने निकाला था। ये 5th वेव का टारगेट निकालने के कारण हम यहाँ पे काफी बच गए, मगर सी बाय नोइंग, यानी कि सिर्फ लीना मैडम और तू लीना मॅडमनी इथे सांगितल्यामुळे आपण ह्याच्यात बरेचपैकी वाचलो होतो, क्योंकि यहाँ पे 5th वेव था। सो ये एक डाउनफॉल में टाइट स्टॉप लॉस वगैरह रख के बच सके थे। सो ये अगर आगे निकलता है तो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिखता है सामने का, और डिटेल में अपन करके रख देते, क्योंकि इस तरीके से 45 मार के रखना पड़ेगा अपने को, ये इस तरीके के राइट। ये 45 जैसे टॉप मोस्ट था राइट, और वहां से 45, तो ये ऑलमोस्ट 5th आर्क वहीं पे मैच कर रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है उस वक्त, देखते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज आई गो टू बेसिक, जो भी कुछ डाउट होगा। ओके ठीक है, आई होप नो डाउट्स। और आज 3/5 आणि ते कसं प्लॉट करायचं आणि कुठे करायचं? से 3/8 5/8 ना, ये एक्चुअली हम एमएम लेवल्स मेटा स्टॉक में ही देखते हैं। मैं जस्ट दिखा देता हूँ ना। लखुटिया सर सुबह से ध्यान रखिएगा सर। एक बार आप जो मेटा स्टॉक में दिखा रहे थे उसको निफ्टी वाला दिखाइए, ताकि निफ्टी का भी अपन लेवल देख लेते वहां पे कहाँ तक है। यानी कि यहीं बैठे बैठे पढ़ाई हो जाएगी। कल के रेडी था, फिर घर जाके बाकी बहुत काम करने पड़ते हैं सर। यस चलो यार, खुशी है तू छाप रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी खुशी में अपनी खुशी है सर, ऐसा है अभी।
So ये this is weekly, but I'll convert it to daily. ठीक है. सुभाष सर ध्यान रखिएगा, अंकित ध्यान रखेंगे. यस सर. यस, सृष्टि भी ध्यान रखना. यस सर. ठीक है. सो ये MM लेवल है. MM लेवल का डिटेलिंग में मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, बस जस्ट उसको किस तरीके से देखते हैं ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सृष्टि के पास भी है, सुभाष सर के पास भी है, और रिकॉर्डिंग में देवदत्त को दे दूंगा तो वो भी पढ़ लेगा. ठीक है ना. मनीष सर को भी देखना पड़ेगा ये सब चीजें, क्योंकि ये उनके पास नहीं है. बट यहाँ पे अभी MM लेवल में हम कहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन था अजीत सर का. सो MM लेवल में हम सिर्फ मेटास्टॉक यूज करते हैं. मेटास्टॉक ओपन करेंगे और कोई भी स्क्रिप्ट ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये टेम्पलेट डाला हुआ है. सो ये टेम्पलेट में जस्ट अभी कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ. डिटेलिंग में बाद में जाऊंगा, क्योंकि उसका मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि व्हाई दीज लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, और वो थोड़ी बड़ी स्टोरी है. ठीक है. तो बड़ी स्टोरी है, तो जब आप एकदम फ्रेश माइंड से रहेंगे उस वक्त कर लेते हैं उसको. MM लेवल स्पेसिफिकली बात करेंगे उसको. बट MM लेवल में सिंपली मैं शॉर्टकट में जो बता रहा हूँ कि हम जो भी स्केल लेते हैं स्क्रिप्ट का, माने अभी ये थोड़ा सा डाउटफुल है. अगेन स्केल यानी कि स्केल चार्ट प्लॉट करते हैं, वो एक स्केल, और ये एक अलग स्केल. ये अलग स्केल ये होती है कि हम नॉर्मली 0 to 10 या 0 to 100 या 0 to 1000 या 0 to 10,000 इस तरीके की एक नंबर सीरीज समझते हैं, ऐसा समझ के चलिए. ठीक है. सिर्फ अब समझ के चलिए हम 0 से 100 समझ रहे हैं, तो 0 से 100 में हम 1/8 करते हैं. सो नेचुरल डिविजन्स में 1/8 डिवीजन आता है. जैसे हम 360 डिग्री को 45 से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स 8. 45 into 8 360. सो ऐसे बहुत सारी जगह पे हम 8th में काम करते हैं. ठीक है. सो हम ये नंबर सीरीज जो है 0 से 100 इसको भी 1/8 में डिवाइड करते हैं. So if you divide 0 to 100 into 1/8, every part will be 12.5. ठीक है. So जैसे सपोज हम समझ के चले, यहाँ पे आप रेट ना देखे फिलहाल के लिए, बट जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ. वो यहाँ पे रेट को स्क्रैच कर दीजिए, नहीं तो समझेगा नहीं, कंफ्यूजन होगा. सो समझ के चलिए ये 0 है और ये 100 है. समझ के चलिए ये 0 है, ये 100 है. आपका रेट, स्क्रिप्ट का रेट सपोज 0 to 100 के रेंज में है, ये समझ के चलिए. ठीक है. 0 to 100 के रेंज में आपका स्क्रिप्ट चल रहा है. सो बाय डिफॉल्ट हर 12.5 पे, यानी कि हर 1/8 पे उसको प्रॉब्लम आता है. सो ये 0/8 अगर हुआ तो ये हमारा 1/8 होगा, ये हमारा 2/8 होगा, ये हमारा 3/8 होगा, 4 5 6 7 8. बराबर. सो ये और ये नीचे का जो है ये -1. ये क्यों जरूरी है वो भी मैं बताता हूँ. ये हो गया 9. So actual scale is between 0 to 100. We have divided it by 8. माने हर 12.5 रुपए में हमको तकलीफ होगी. वो स्क्रिप्ट में मेजर प्रेशर वो पॉइंट्स पे होता है. जैसे कोई भी स्क्रिप्ट 0 to 100 के रेंज में अगर है तो उसको हर 12.5 रुपीज में प्रॉब्लम आ सकता है, प्रेशर आ सकता है. सो अब कैसा होगा, हर 12.5 रुपए में तो प्रेशर आएगा तो दिक्कत हो जाएगी. सो अगेन वी डिवाइड इट इक्वली कि बॉस ये जो जोन है ये सेंटर है, 0 to 100 का ये सेंटर है. सो इट कम्स टू 50 रुपीज. सो अबव 50 स्क्रिप्ट्स विल बी पॉजिटिव, यानी कि हमारा व्यू जो रहेगा स्क्रिप्ट को देखने का अबव 50. अगर आप सीधा रेट ही पकड़ के चलिए कि 0 to 100 के बीच में ही आपके स्क्रिप्ट का रेट है, अभी कोई भी शेयर का रेट पकड़ के चलिए. जैसे अभी इसमें अगर मैं पकड़ता हूँ तो आप पकड़ के चलिए, इक्विटास पकड़िए या IOC पकड़िए या IOC होता सर 3/8 का. IOC ना, एग्जैक्टली. सो कोई भी एक स्क्रिप्ट आप पकड़ के चलिए जो 100 रुपए के अंदर है. 50 के ऊपर हम पॉजिटिव रहेंगे वो स्क्रिप्ट केस में, पॉजिटिव व्यू बना के. 50 के नीचे हम निगेटिव व्यू बना के चलते हैं. राइट. अब क्या होता है, 50 से स्क्रिप्ट 51 चली गई तो एकदम बुलिश हो गई, ऐसा तो नहीं होगा. या 50 की 49 होगी तो एकदम ही बियरिश होगी, ऐसा नहीं होगा. सो अगेन वी गिव सम वाइब्रेशन हियर. वाइब्रेशन माने इतना डिफरेंस देना कि सही में उतनी हिलती है तो समझेंगे कि ये हिल रही है, नहीं तो डेली एवरी सेकंड वाइब्रेशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर. स्क्रिप्ट्स भी हमेशा आपको हिलते ऊपर नीचे जाते हुए देखेगी. सो ये जरूर दिमाग में फिट रखिएगा कि ये वाइब्रेशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर. सो इट हैपन्स जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट यू. सो हमें वो पता होना चाहिए कि हमने कब डिस्ट्रैक्ट करना. राइट. सी मार्केट को आप देख रहे हो, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, आपको तो हर बार कुछ ना कुछ फीलिंग आएगा, बट हम उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं कि हम ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट एक रेंज के ऊपर चली गई तभी वो वाइब्रेट हुई, ऐसा हम एज्यूम करेंगे.
बराबर, स्क्रिप्ट कितनी हिलनी चाहिए। सो अननेसेसरली एवरी टाइम अगर वो हिलेगी और आप पैनिक होगी तो प्रॉब्लम होगा। सो ये चीज इसलिए जरूरी है कि हर बार ये चीज हमारे दिमाग में फिक्स रखना है आपको कि वाइब्रेशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट वाइब्रेशन। ये वर्डिंग को आप डिटेल में जाओ और ढूंढो, ध्यान में आएगा आपको कि नथिंग इज पॉसिबल विदाउट वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन वही चीज है, मगर कि वाइब्रेशन में हमें डर लगता है कि हम जब खरीदते कोई ऊपर गया फिर नीचे आए तो हम हमें डर लगता है कि नहीं अभी तो अच्छा होता था, कि जैसे आज मैं एक जगह पे अच्छा खासा प्रॉफिट में था, डेढ़ में बीच में आके चेक किया तो थोड़ा सा और नीचे आ गया तो लगा कि यस मैंने ऊपर बुक किया था। ये टाइप के जो वाइब्रेशंस है ये दिमाग में हमारे आते हैं। सो इसीलिए ये जरूरी है दिमाग को फिक्स करो कि वाइब्रेशन ये मस्त है और वो आते हैं और वो हेल्दी है, नथिंग इज बैड अबाउट इट। हमको वो वाइब्रेशन को हैंडल करने के लिए अपनी खुद की कैपेसिटी या अपने रूल्स तैयार करने पड़ेंगे। सो वो रूल्स किसी कहीं बहुत अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं, उसमें से MM लेवल इज वन ऑफ द वे हाउ टू हैंडल वाइब्रेशंस। बराबर। सो सर एक डाउट था इसमें। पूछो। सर ये आपने जो 9 पार्ट्स में किया, हमको हमेशा इसको 9 पार्ट्स में रखना है, इससे ज्यादा भी बढ़ जाता है सर पार्ट्स? नहीं, वही मैं आगे बता रहा हूँ। मेनली हमारा 1/8 इज अ स्टैंडर्ड वाइब्रेशन इन नेचर, ऐसा पकड़ा जाता है 1/8। ठीक है। सो हमने इसीलिए 0 to 100 को 8 में डिवाइड किया तो हर पार्ट हो गया 12.5 रुपए का। बराबर है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए, इसमें हमने एक एडिशन किया कि ये जो 4 नंबर पे हम पूछे हैं तो यहाँ पे रेट हो गया 50 रुपया सपोज, तो 50 का 51 अगर हो गया, 50 का 51 अगर हो गया तो हम बुद्धिस्ट बन नहीं सकते ना 1 रुपए में। सो व्हाट इज द वाइब्रेशन फॉर दैट, तो हम क्या करते हैं इसमें भी 1/8 ऐड करते हैं। सो हमने 50 में 1/8 ऐड किया तो ऊपर का क्या आएगा बता अंकित? 50 हाँ क्या बोल सर? 6.25। हाँ 50 रुपए हमारा सेंटर है। यस सर। और इसमें अगर मैंने क्या बोला कि एक वाइब्रेशन ऐड करते हैं हम, तो हमने 1/8 ऐड किया 50 में, तो कितना आ सकता है बताओ? 6.25 अप्रोक्स। कितना? 6 डिवाइड किया ना 1/8, मतलब 15 का 1/8 पार्ट बोल रहे हैं। 50 में 1/8 ऐड करना है, तो 50 में 1/8 ऐड किया क्या हो गया? 1/8 यानी कि क्या, ये तो समझना पड़ेगा। हाँ बराबर है। तो 0 to 100 इसका 1/8 क्या हुआ था, अपन ने अभी उसी के हिसाब से तो ये लाइन बनाई। 6.25। तो कितना हो गया, कितना लौटिए सर? 6.25। 6.25 है ना? क्यों 12.5 आएगा? 100 को हम 100 का सर 50 का पता है, 50 का हिसाब से 6.25 पता है सर। अच्छा ओके सॉरी, तो शायद अपने अंडरस्टैंडिंग में फर्क पड़ा। हमारी स्केल है 0 to 100 सपोज, तो हमारा 1/8 रहेगा 12.5 रुपया। बराबर है सुभाष सर? हाँ सही है। क्लियर। सो अब ये जो 50 रुपए का सेंटर आया, हमने क्या बोला कि 50 का सेंटर है, इसके ऊपर अगर स्क्रिप्ट रही तो पॉजिटिव रहती है, इसके नीचे गई तो नेगेटिव रहती है। तो इसके कितनी ऊपर गई तो पॉजिटिव हो जाएगी, इसके 1/8 ऊपर गई तो पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। जैसे 62.5 हो जाएगा फिर वो तो 62.5। बराबर है? राइट। बराबर है। सो हम 62.5 के ऊपर सोचते हैं कि ये स्क्रिप्ट पॉजिटिव जोन में चली गई है। अब ये 62.5 क्या रेट हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे 5/8। बराबर है? बराबर है। 4/8 आपका 50 था तो 5/8 आपका 62.5 हुआ। बराबर है। तो 6/8 क्या हुआ आपका, बताइए आप लोग? 75 शायद से। हाँ शायद, क्यों? 75। बराबर है। सुभाष सर क्लियर है? हाँ सर। 62.5 में मैंने 12.5 ऐड किया, 75 हो गया। बराबर है? बराबर है सर। ठीक है। सो इस तरीके से ये रेट्स बन रहे हैं 8/8। अब क्या हो गया देखिए, अब मैं अंकित के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। यहाँ पे 8/8 हो गया अंकित। राइट सर। तो ये तो 0 to 100 खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे जाते जाते तुम्हारे शेयर का रेट 100 रुपया हो गया। हाँ। अब 100 के ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा भैया, खत्म हो गया क्या बाउंड्री? नहीं। इसीलिए 100 के ऊपर भी हम एक वाइब्रेशन एक्स्ट्रा पकड़ते हैं। तो 100 में हमने 1/8 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 112 रुपया 50 पैसे। तो हम समझते हैं कि 112.50 के ऊपर गई तब ये स्केल जो अपन ने पकड़ी थी ये इनवैलिड होगी। अब हमको नया जो भी है नया सोचना पड़ेगा, जो भी करना है। बराबर है? इसी तरीके से हम जब यहाँ पे रहते हैं, इसके नीचे अगर स्क्रिप्ट चलेगी 1 लेवल नीचे में, तब हम समझते हैं कि वो नीचे की जोन में जा रहा है। जैसे यहाँ पे ऊपर की जोन में जा रहा था वैसे नीचे की जोन में, पर ये फिलहाल सोचने की जरूरत नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक था। बराबर है?
ज्यादा इसके ऊपर फिलहाल ज्यादा प्रेशर मत लो, क्योंकि धीरे धीरे अभी ये आइडिया आएगी, ये पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर तब आप क्लियर हो जाओगे। सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि ये जो लाइंस निकाली हुई, ये ऐसे हाथ से निकाली हुई लाइंस नहीं है। एट रैंडम मैंने लाइन लगा दिया पीछे में प्रोग्राम करके, ऐसा नहीं है। इसके पीछे में बहुत सारा लॉजिक है। उसके ऊपर एक बुक है मूरे मैथ करके, सो MM करके आप लिख के रखिए आपके यहाँ पे, तो आपको कभी बुक लगेगा उसके बारे में तो मैं उसका बुक प्रोवाइड करूंगा। US का कोई बंदा है, नाम है उसका MURREY, मूरे MATH, और उसने ये सब सिस्टम्स तैयार किया, बट इट वर्क्स वेरी नाइस। सो इट इज बेस्ड ऑन सम न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस, और वो वर्क करता है। तो जैसे आप कोई भी स्क्रिप्ट चेक करो तो आपके ध्यान में आएगा कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल इसके पहले भी शायद मैंने एक स्क्रिप्ट चेक किया था, वो भी शायद कहीं वो लेवल पे पहुंची हुई थी। यहाँ पे नहीं, ये तो सिर्फ वहीं पे है, ठीक है। सो उसको देखते हैं बाद में फिलहाल। सो और मला वाटतं त्या स्टेजला आहे टाटा पॉवर कॅन बी अ गुड एक्झाम्पल. टाटा पावर क्या, एक सेकंड, टाटा पावर A to Z में होगा। टाटा पावर कहाँ गया, टाटा नहीं दिख रहा है, टाटा पावर दिख गया, यस ये है टाटा पावर, और इसको अभी हम डेली वीकली देखते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब देखिए टाटा पावर में फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एग्जिट भी करा था, तो अपने व्यू क्या थे वो मैं बता रहा हूँ। उस वक्त टाटा पावर 5/8 यहाँ पे था, दिख रहा है 5/8 जो ग्रीन, इसलिए आप अभी नए लोग ध्यान रखना है तो क्या रखना है, फिलहाल ग्रीन कलर वाले ध्यान में रखो, बाकी मैं ज्यादा देखता नहीं, क्योंकि कैसा है एक ही चीज के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, मल्टीपल चीजें देखते हैं। इसमें से जो बेस्ट है वो मैं बता रहा हूँ, ये हम एडिशनल करके अपने साथ में रखते हैं कि भैया मैंने अगर टाटा पावर लिया हुआ है और वो इसके ऊपर चला गया तो मैं उसका टारगेट ये है, ये एज्यूम करता हूँ। यानी आपका टारगेट पहला क्या रहेगा, 5/8 से जाएगा तो 7/8, 7/8 से जाएगा तो 9/8, 3/8 से जाएगा तो 1/8, 1/8 से नीचे जाएगा तो -1/8, राइट। ये चीज ध्यान में रखो। सो मोटा मोटा तौर पे जो व्यू अपना बनता है वो इस तरीके से बनता है कि 5/8 के ऊपर गया तो हमारा 7/8 का टारगेट होता है। इट्स अ ह्यूज टारगेट फ्रॉम 60 to 90, ठीक है ना, काफी बड़ा है। यहाँ पे आपको रेट्स भी दिखते हैं, जैसे ये जो था ये देखिए यहाँ पे 62.5 बराबर, 62.5 से ऊपर जाएगा तो क्या रेट जाना चाहिए उसने, 87.5 बराबर है। अब ये ही जगह पे आपको, मुझे भी पता था कि ये जाने वाला है, तो ये देखिए कितना 87.5 की जगह पे 88 चला गया। सो हमको पता है कि भैया यहाँ पे ये मेजर प्रॉब्लम कर सकता है। सो नॉर्मली ये लेवल पे पहुंचने के बाद में यू कैन चेक फॉर बुकिंग। यहाँ पे कुछ चीजें भी थी, सप्लाई जोन भी था मेरे ख्याल से कुछ वीकली या मंथली का। सो दिस वाज अ गुड वन लोकेशन कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, बट नेक्स्ट वे अगेन इट वाज पॉसिबल टू टेक एंट्री बिकॉज इट वाज अगेन L1 L2 L3। तो ये चीज आप नए लोग जरूर चेक करें कि यहाँ पे कितनी सारी एंट्री, सिर्फ 45 पे नहीं, हमारे पास L1 L2 L3 पे भी मिल रही थी, L1 L2 L3, ठीक है ना। सो ये ऑलमोस्ट 75 के जोन में सप्लाई डिमांड जोन था, और यहाँ पे L3 भी आया था। सो आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, मैं थोड़ा सा ज्यादा श्रूडली था, 73.5 में ही लेना, ऐसा मेरा कुछ कैलकुलेशंस किया था, बट इट वेंट अप 75 से ही इट स्टार्टेड रैली, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट ये इस तरीके से हमें MM लेवल को देखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो MM लेवल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो ग्रीन लाइन बताई, ग्रीन लाइन के हिसाब से करना चाहिए ना। हाँ, कैसा होता है कि नॉर्मली अब इसके बेसिस पे, ये बेसिस पता है आपको, तो हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे। तो भाई सपोज 5/8 के ऊपर स्क्रिप्ट जा रही तो मेरा टारगेट यहाँ तक मिल सकता है, ये मुझे पता है। सो 62 रुपीज के ऊपर मेरा टारगेट है 87.5, और देखिए ये एग्जाम्पल में आपको प्रिसाइजली वो दिख रहा है, बराबर ना। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल बताया कि जब आपका शेयर 62, अदरवाइज 62.5 से कभी आपको लेना देना थोड़ी रहा हमको। ये 62.5 आया कहाँ से भैया? तो ये आया इस तरीके से है कि इसको 1/8 में डिवाइड जब किया तब वो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो तब आप देखेंगे कि किस तरीके से 62 में ही वो रुका लास्ट टाइम। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, देन इट वेंट अप, एंड देन इसके ऊपर अगर गया तो अब हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल टारगेट्स। सो ये टारगेट्स यहाँ होने चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। शायद मैंने मनीष भाई से बात भी किया था, भाटी सर से, राइट मनीष भाई, याद है? हमने शायद टाटा पावर में बात करी थी, राइट? So it was simply कि we are aware कि 87.5 is possibly the resistance level, and it went up to 88. I moved out at 85 point something.
बट फेयर इनफ, यानी कि वहां से ऑलमोस्ट 10 रुपया 12% ऑलमोस्ट वहां से नीचे आया था वो, ठीक है ना, और उसमें एक्चुअली सेटअप प्रॉपर नहीं था, दैट्स व्हाई आई वाज लिटिल बिट वरीड, बट फेयर इनफ आई बॉट इट एट 57, आई एग्जिटेड समवेयर हियर क्वाइट अ गुड मनी फ्रॉम टाटा पावर, जबकि इतना अच्छा सेटअप नहीं था, तो काफी अच्छे पैसे दे के तो गया था, तो इसलिए वो एग्जांपल मुझे याद भी है, बट रूल्स आपको ध्यान में रखना है कि 5/8 के ऊपर 7/8, 7/8 के ऊपर 9/8, ये प्रोबेबल हमारे टारगेट्स होते हैं, राइट। 7/8 अगर क्रॉस करता है तो फिर 9/8 के लिए तैयार रहना चाहिए। यस, अगर आपका ये स्क्रिप्ट इसके ऊपर चला गया 87.5 समझ के चलिए, तो आपका टारगेट रहना चाहिए 110, लगभग ये जो भी है 112 रुपया 50 पैसा। कहाँ से निकाला हमने? 100 में 1/8 ऐड कर दिया, बराबर है। सो इसी तरीके से अलग अलग जब स्केल्स होती है, अभी जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल बताया आपको 0 to 100 करके, आपको समझ में आ गया हो कि भैया ये कर क्या रहे कि 8 में डिवाइड कर रहे और इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर रहे, आधे के ऊपर पॉजिटिव, आधे के नीचे निगेटिव, आधे के ऊपर 1/8 ऐड करो तो हमारे पास ग्रीन लाइन आ गई। सो समझने के लिए सिंपल होगा, इसलिए मैंने वैसे बताया फिलहाल। तो ये अभी 0 to 100 की जो स्केल थी, ये स्केल अलग अलग तरीके जगह पे, जैसे सपोज समझ के चलिए हमने 0 to 1000 की स्क्रिप्ट पकड़ा, 0 to 1000 की स्केल पकड़ा, तो हर जो 1/8 है वो कितना आएगा अंकित? सर अगर मैंने 0 to 1000 की स्केल पकड़ी, अभी हमने क्या करा था 0 to 100 पकड़ा था, अगर मैं 0 to 1000 पकड़ू तो मेरा 1/8 कितना आएगा? 125 आंसर सर, 125 रुपीज आएगा। इसका मतलब हर 125 रुपए के बाद ही कोई हर्डल आएगा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, बराबर ना। सर हम स्केल कुछ भी ले सकते हैं ना, मतलब ये कंपलसरी है कि सर 100,000 भी आना चाहिए सर स्केल की? हम स्टैंडर्ड स्केल क्या होनी चाहिए? 0 to 10, 0 to 100, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या फिर उसके बाद? 0 to 1000, ये हो गए स्टैंडर्ड, बराबर है। ओके 0 to 10 लगाया कहाँ से सर? स्केल लगाई कहाँ से? ये स्केल कहाँ से आया? ये अभी देखिए इसके पीछे में पूरा थ्योरी बड़ा है, इसलिए मैं इसको पूरा एक साथ नहीं बता रहा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा, बराबर ना। तो फिलहाल के लिए आप समझ के चलिए कि न्यूमरोलॉजिकल टूल है, और पहले हम उसका इफेक्ट भी देख लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इफेक्ट देख लिया, भाई ये कर तो रहा काम, तो अपना इंटरेस्ट भी बढ़ जाता ना कि ये क्या है चीज, है ना। तो इसको मैं और डिटेल में फिर से पूरा डिटेल में करूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक साथ डिटेल में जाऊंगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि करना क्या है वो पता नहीं चलेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए करके मैं पहले आपको सिर्फ उसकी पहचान करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो अंकित 0 to 10, 0 to 100, 1000, 10,000, इस तरीके से स्केल ये रहेगी, ये स्टैंडर्ड, ये क्लियर? यस सर। हाँ सर। अब आप समझ के चलिए कि आपने अगर ये स्केल लिया 0 to 1000, तो हर डिफरेंस 125 रुपए का आ रहा, यानी एक आधा शेयर आप लेंगे तो सीधा 125 रुपए के बाद ही एक लेवल ऊपर जाएगी, यहाँ से 125 रुपए रहेगा, यहाँ से ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सपोज आप ट्रेड कर रहे हो तो, बराबर है। तो तब उस वक्त हमको अगर छोटे छोटे चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? सपोज अभी आप समझ के चलिए कि आपका शेयर जो है वो चल रहा है सपोज 650 रुपए, समझ के चलिए 650 रुपए चल रहा है, तो आपको ये निकालना कि आप कहाँ पे हो। तो किस तरीके से 650 करूंगा तो यहाँ तो 125 का डिफरेंस आएगा, यानी 625 आएगा पहले, उसके बाद में 750 आएगा सीधा, फिर 875 आएगा और फिर 1000 आएगा, बराबर है। बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा वो। हाँ ये पूरा आएगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे वक्त में? ये जो सिस्टम हमने बनाई ये ऑटोमेटिक इसको प्रॉपरली स्केल करता है। कैसे? जैसे आपका शेयर का भाव चल रहा है 625 रुपए, तो 100 में हो जाएगा सर। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? हम स्केल पकड़ रहे उस वक्त 600 से 700। अगर हमको लगता है कि हमारे पास, अभी ये आपको खुद होके करना नहीं है, सिर्फ समझना है कि 625 भाव चल रहा है, तो मैं मेरी स्केल 600 to 700 भी पकड़ सकता हूँ, या मैं मेरी स्केल आधे में कर सकता हूँ, 500 से 750 पकड़ सकता हूँ। समझ रहे हो? हमको आधा करना है, या तो 100 के डिफरेंस में करना है। इस तरीके से हम स्केल बनाएंगे तो हम यहाँ के जो डिफरेंस है वो फिर। नमस्कार सर। नमस्कार देवदत्त, आपको बड़ा याद कर रहे थे, तो सॉफ्टवेयर ऑपरेशन के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि ये MM लेवल का कल ही आपके यहाँ पे डाला भी है मैंने, उसके बारे में बात कर रहे थे, पर अभी पूरा डिवाइस नहीं कर पाऊंगा, तो रिकॉर्डिंग तो जरूर भेजता हूँ, पर बस हमने वैसे भी 5:30 बजे के बाद ही चालू किया मगर, तो हम आप एकदम डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, थोड़ा ब्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये तो मैं MM लेवल, इसीलिए शायद मैं डिटेल में जा भी नहीं रहा था, देवदत्त नहीं था, पर ठीक है देवदत्त अभी आया, बट इट लेट इट भी, ये एक आध बार मैंने देवदत्त को बताया होगा।
सो ये इस तरीके से जब हम स्केलिंग छोटा करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में ये लाइंस एडजस्ट होके आती है, तो आपको डिफरेंसेस कम में मिल जाता है वो, ठीक है ना। ठीक है, सो चीज है कि एक बार आप समझ ले और आप खुद भी आपकी स्केल निकाल के देखिए। आप कोई भी शेयर निकालिए, कोई भी आप एट रैंडम लीजिए और बिना ये लाइंस के यानी बिना सॉफ्टवेयर के आप कैलकुलेट करिए कि आप अभी कौन से लेवल पे हो। माने एखादा शेयर अभी 66 रुपए चल रहा है, तो अभी आप कहाँ पे हो ये पता चलना चाहिए। 66 रुपीज अगर रेट चल रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा शेयर यहाँ पे 5/8 के ऊपर है, बराबर। ये 1-2 बार प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। पर कैसा है, अनलेस 66 अभी चल रहा है। क्या बोले सर? सर 66 अभी चल रहा है, तो उसका हाई और लो मतलब कहाँ से कहाँ तक का पकड़ना चाहिए? हाँ, अब 66 चल रहा है तो आप 0 to 100 पकड़ के चलो। अब आपको लगता है कि नहीं यार, मैं इसके 1-1 लाख नहीं 5-5 लाख शेयर्स ले रहा हूँ, समझ के चलिए एग्जाम्पल, अच्छा वो आपने पूछा। अब मैंने आपको बोला कि 0 to 100 ले लो, तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे हो, बराबर है। अब आप लखोटिया सर नाम है आपका, आपने 10 लाख शेयर लिए, मैं 1000 शेयर की बात कर रहा था, समझ के चलिए आपने 10 लाख शेयर लिए, तो 0 to 100 तो बहुत डेंजर, डर लगेगा आपको। अब क्या बोलोगे आप, मेरी स्केल है 60 से 70। अगर आपने बहुत क्वांटिटी लिया तो आप क्या करोगे, मेरी स्केल है 60 से 70, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा 65 रुपया क्या हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, बराबर है सर? हाँ सर। 60 से 70 का मैंने स्केल लिया तो मेरा 65 4/8 हो गया, और मेरा इसमें मैं 1/8 ऐड करूं तो कितना हो गया, 66 रुपीज 25 पैसा। 66 रुपया 25 पैसा, ये मेरा 5/8 हुआ। अब आपका शेयर क्या चल रहा है, 66। आपके पास है 10 लाख शेयर, तो आपको पता है 66-35 के ऊपर जाऊंगा तो मेरा बहुत जम के भागने वाला है। अदरवाइज भैया यहीं पे बुक करके मोकला हो जाओ। समझ रहे बात को? बराबर। ये डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, इसीलिए बोलते हैं ना एज अबाउ सो बिलो। मैं क्यों बोल रहा हूँ एज अबाउ सो बिलो? जितना ऊपर से देखोगे तो भी वही है, जितना अंदर जाओगे अपने सेल के अंदर तक भी घुसोगे तो भी वही है, बराबर है। अपने ब्रेन सेल भी बहुत सारे गैलेक्सीज के तरीके से अपने ब्रेन सेल्स दिखते हैं। सो इट इज सेड एज अबाउ सो बिलो, बराबर है। सो आप मैं कौन सा लूं ये कोई नहीं ठहराएगा, ये मैं कौन सा लूं ये डिपेंड करता है आप कौन हो, बराबर ना। सो आप अगर लखोटिया सर हो तो आपने 10 लाख ले लिए है, तो 10 लाख लिए तो आप बोलोगे भैया मेरे को ये इस तरीके से पता होना चाहिए, मेरा 66.25 में तकलीफ है। अदरवाइज मैं 1000 शेयर लिए तो मैं क्या बोलूंगा, भैया कितना है, 66 है ना, मेरा क्या चल रहा है यहाँ पे 66 है, मैं तो यहाँ बेचूंगा भैया। इट डिपेंड्स अगेन ऑन योर टाइम फ्रेम, व्हाट काइंड ऑफ टाइम फ्रेम यू आर डीलिंग विद, बराबर ना। हम कौन से टाइम फ्रेम पे बेचना खरीदना चाहते हैं। एक ये चीज है कि भैया मैं इंट्राडे 5 मिनट के देख रहा हूँ तो बात अलग आएगी। मैं बोल रहा हूँ मेरे को ईओडी देखना है, माने एंड ऑफ द डे देखना है, तो मुझे दिन में मार्केट नहीं देखना है। मैं बोलूंगा मेरे को ईओडब्ल्यू देखना है, माने एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के एंड में देखूंगा, तो तुम्हारे टारगेट भी उसी तरीके से छोटे बड़े हो जाएंगे, बराबर ना। बराबर, ये मैटर करता है। सो ये कोई भी पोजीशन में रहोगे तो सबके लिए वो सब सेम रहेगा, बट हमेशा लार्जर टाइम फ्रेम हमेशा लोअर टाइम फ्रेम को रूल करती है, ये कभी मत भूलना, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती होती है। समझना कि अगर आप हमेशा जैसे चार्ट में आप अगर जैसे आपने कोल इंडिया का एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मैं वो बताता हूँ, यानी कि एग्जैक्टली ये जो मैं सिखा रहा हूँ इससे रिलेटेड नहीं है, बट आपको एग्जांपल करके मैं बता दूं तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए कोल इंडिया अगर मैं डेली देख रहा हूँ, ज्यादा ग्राफ खोल दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, फिर से चालू करता हूँ, जस्ट सेकेंड। नॉर्मली 10 के ऊपर ग्राफ ओपन रहेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, तो एक टाइम पे 10 ग्राफ के ऊपर ना ओपन करें। मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब आपको देखते रहना है। ये एक सेकेंड ना, फिर से मैं बंद करके चालू कर रहा हूँ। ये मैं मीनवाइल फॉर्च्यून प्लस चालू कर रहा हूँ ताकि आपके पास सबके पास में हो। अभी कौन से प्रोग्राम में चल रहा था सर? अब अभी तक मेटास्टॉक में चल रहा है सर, ये जो देख रहा है आप स्क्रीन पे। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, मेटास्टॉक ये भी आपके पास डाला हुआ है। अब ये आया फॉर्च्यून प्लस।
ये मैं फॉर्चून प्लस, ये भी ये सब आपके लाइनिंग पास वगैरह तो मेटास्टॉक में दिख रही थी क्या? क्या बोले सर? स्केल वगैरह मेटास्टॉक में था क्या? क्या बोले, आवाज नहीं आई सर। स्केल स्केल जो स्केल थी वो मेटास्टॉक में? हाँ हाँ, ये मेटास्टॉक में सर, ये देखो नीचे में दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके ओके। हाँ इसमें है, ये मैं आपको हाँ। कैसे ओपन करना है ये सब भी बताऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं जस्ट जो बात कर रहा था वो फिनिश करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे मैं कोल इंडिया की बात कर रहा था, ये कोल इंडिया, सो ये देखिए ये वीकली ग्राफ है। ये लीना मैडम को दिख गया कि ये लो से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये 45 पे आ गया है वीकली में, जो कि ज्यादा स्ट्रांग है। और मैं देख रहा था उस वक्त डेली ग्राफ, डेली ग्राफ में देख रहा हूं तो मेरा ये ग्राफ 45 के नीचे है, तो मुझे इसमें कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। सो जब मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, वीकली पे जब मैंने देखा तब मुझे ध्यान में आया, अरे वाह ये तो एग्जैक्ट जगह पे, यानी कि मैं 45 मैंने यहाँ पे लिया 124 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस से लिया कल परसों जो भी लिया, राइट। तो 124 रुपए 80 पैसे, क्योंकि ये लेवल मुझे मिली थी, बराबर ना। आप एग्जैक्टली बॉटम फिशिंग अभी ना करें, थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि पूरे रूल्स पता होने के बाद या तो आपको मिनिमम स्टॉप लॉस तो पता होना चाहिए, तब आप हाथ लगाए। बट देखिए मैं जो बता रहा था कि हायर टाइम फ्रेम रूल्स लोअर टाइम फ्रेम, ये 45 पे यहाँ पे पहुंच गया, तो आज डेली में वो भाग गया इधर, आज और कल 2 दिन, है ना, यहाँ से वो ऊपर निकल गया। आज मेरे ख्याल से 132 के आसपास वगैरह भी गया, यहाँ तक कहीं तो भी है। तो लेट्स होप कि जाएगा, क्योंकि मैंने खरीदा है, ठीक है। सो ये जो मेम लेवल देखना है ये मेटा स्टॉक में देखना है, ये क्लियर है यहाँ तक है, ठीक है। अंकित? यस सर। देवदत्त आवाज आ रही है? ये सर आ रहा है सर। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ तक थोड़ा सा एमएम लेवल की बात चल रही थी, करके मैंने बताया। लेट मी स्टार्ट, अभी तो अपने पास नहीं तो बातें करते करते टाइम खत्म हो जाएगा। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ के चलिए, मैं सुभाष सर से बात कर रहा हूँ। आई विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, हाउ टू ओपन प्रोग्राम, ठीक है। अंकित ये भी आपको देखना है, मेरे ख्याल से उधर मनीष सर है, ये आपको देखना है, सृष्टि आपको देखना है, अश्विनी आपको देखना है, ध्यान रखना है। बाकी लोगों ने रिलैक्स किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये देख लो आप लोग प्रॉपरली, क्योंकि ये सब आपको करना पड़ेगा। फिर मुझे उस वक्त पूछोगे तो प्रॉब्लम आएगा, है ना। क्योंकि ये मैं अभी कैसा होता है नॉर्मली, अभी मुझे नहीं ओपन करना है तो आदमी ध्यान नहीं देता है, अभी ध्यान दो, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम आएगा। फिर बैक एंड में मुझे क्वेश्चन पूछेंगे तो दिक्कत आपको होगी ज्यादा, राइट। सो सुभाष सर, ये जो ऐसा ट्रायंगल जैसे दिख रहा है ना, नीला लाल और पीला, ये एमी ब्रोकर करके सॉफ्टवेयर है, ओके, ठीक है। ये यूजर इंटरफेस बोलोगे आप, यानी कि समझने के लिए बड़ा सिंपल है, यानी कि बड़ा फास्ट हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और बड़ा हैंडी है। यानी कि पता नहीं एज कम्पेयर टू फॉर्च्यून प्लस भी अगर आप पकड़ोगे तो फॉर्च्यून प्लस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो कंपैरिजन में ये बड़ा सिंपल और स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। हाँ, सो हमारे पास जो जो बेसिक चीज है ना वो सब हम इस पे कर सकते हैं, तो ये ऑपरेशन के लिए बड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट कैसा करना है, खाली आपको यहाँ क्लिक करना है, ये ओपन हो गया। कहाँ पे क्लिक किया सर, वापस बताना। हाँ मैं वापस बता रहा हूँ, ये देखिए ये ट्रायंगल वाला दिख रहा है, हाँ हाँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, हाँ ओके, हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें है वो आप समझ लीजिए, देवदत्त ध्यान रखिए होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए ये वॉच लिस्ट करके लिखा हुआ है, वॉच लिस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके से निफ्टी डेरिवेटिव आएगा, या तो इसको मैं हाइड एमटी भी कर दूंगा तो भी आ जाएगा। अब देखिए वॉच लिस्ट क्लिक किया, मेरे पास नीचे में निफ्टी और डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं सपोज निफ्टी को क्लिक करता हूँ तो ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं ये पूरे निफ्टी के शेयर है, 50, ये निफ्टी के 50 शेयर है, ठीक है। अब अगर यहाँ डेरिवेटिव में क्लिक करूंगा तो ये सब जितने एफएनओ के 160 स्क्रिप्ट लगभग है, तो ये पूरी स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे दिखेगी लेफ्ट साइड में, ओके, बराबर। सो अभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को डेरिवेटिव भी नहीं, मेरे को कोई तो भी थर्ड स्क्रिप्ट देखना है, तो आप सीधा वॉच लिस्ट पे एक बार क्लिक करो, तो यहाँ पे ये जो दिख रही है पूरी स्क्रिप्ट दिख रही है, टोटल आइटम, टोटल। और आपको ढूंढना है तो यहाँ पे एक को क्लिक करो, एक एक करके ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी एक बार क्लिक करो और आप टाइप कर लो। जैसे सपोज मुझे आईओसी चाहिए, मैंने टाइप किया आईओसी, ठीक है, मैंने कहीं पे भी क्लिक किया और टाइप किया आईओसी, तो देखो मैं आईओसी पे पहुंच गया। अच्छा, ओके, ठीक है ना। सो इससे क्या होगा कि इससे आपको थोड़ा फास्ट आप वहां पे पहुंच पाओगे। स्क्रॉल नहीं तो क्या होता है, ऐसे इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बराबर है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्लिक करेंगे और डायरेक्टली टाइप करेंगे आईओसी। इसीलिए आईओसी जब टाइप करते हो ना, तब आप जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ IOC, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा,
हाँ कंटिन्यू में आपको आईओसी फास्ट टाइप करना है, ओके ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो स्क्रिप्ट ढूंढना है वो स्क्रिप्ट को ढूंढने के लिए कहीं पे भी क्लिक करे और जो भी नाम है उसको फास्ट टाइप करे आईओसी, तो मेरा आईओसी पे मैं पहुंच गया, बराबर ठीक है। सो यहाँ पे वॉच लिस्ट में आपको अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, आपको चाहिए तो आप फेवरेट का अलग फोल्डर बना सकते हैं। जब जैसे सपोज अभी देखिए फेवरेट में मेरे पास अपोलो टायर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी ऐड कर देता हूँ, सपोज मुझे आईओसी ऐड करना है, तो राइट क्लिक किया, ऐड टू फेवरेट किया, तो मेरे फेवरेट में क्लिक करूंगा तो देखिए आईओसी आ गया। ओके सो आप अपनी फेवरेट की भी अलग से स्क्रिप्ट लिस्ट तैयार कर ही सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक क्या? हाँ सर क्लियर सर। क्लियर। अभी पहले मैंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे चला गया, मैंने पीछे की स्टेप बताता हूँ, वो देवदत्त ध्यान रखना, क्योंकि आप हाँ शायद आपने तो डेटा अपडेट वगैरह किया हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से बाटी सर को भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये जो आइकॉन दिख रहा है सुभाष सर, ये देखिए येलो वाला, हाँ इसको बोलते हैं कोर ट्रेड, कोर क्या बोलते ट्रेड, हैं सर? कोर हाँ, core trade, हाँ, ओके, ओके, आ गया, आ ट्रेड। गया। मैंने सिर्फ इसको क्लिक करना है और जो भी कुछ ऐसा पॉपअप वगैरह आएगा तो यस कर देना। हाँ। तो ये क्या है, ये अपना डेटा प्रोवाइडर है, सॉरी ये मेरा एक्सपायर हो गया, गलती से आपके सामने आ गया, बट ये क्लिक करोगे तो आपका ये चालू हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर चालू होने के बाद अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, किसी का कोई स्क्रीन है क्या जिसने प्लीज कोर ट्रेड होगा तो मेरे को दिखाई। हाँ मेरे वाले में है सर। अरे हाँ, आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? हाँ सर करता हूँ। हाँ आपका स्क्रीन शेयर करिए, सबसे बेस्ट काम है। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर की परमिशन दे दिया, अब आप स्क्रीन शेयर करें आपका। हाँ आ रहा है, बढ़िया, करिए आप कोर ट्रेड चालू। एक ही बार क्लिक किया तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। अब जब कोर ट्रेड आप अपडेट कर रहे हैं तब आपका जो पीछे में प्रोग्राम चल रहा है वो बंद कर देना, एमी ब्रोकर। ओके हाँ कभी भी सभी लोग, ये छोटा छोटा चीज है, इसमें आपको दिक्कत होगी, इसको सबसे ऊपर में क्रॉस है उसको क्रॉस कर दिए, बराबर है, प्रॉब्लम अभी नहीं इसको नहीं। हाँ ये कोर ट्रेड, ठीक है, ये कोर ट्रेड खुल गया। हाँ, जब आप अपडेट करते हो तो ध्यान रखिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर पीछे में चालू ना रखे, इससे डेटा करप्ट होगा तो फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। आजकल स्पीड अच्छी है तो दिक्कत नहीं होती है, पर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। अब देखिए सर, वो डाउनलोड एंड अपडेट के बाजू में लाल कलर का बटन है, बस क्लिक करिए, ठीक है ना। अभी आपके इसमें देखिए कैसा किया, आपको सब चाहिए था, मैंने आपसे जब बात की आप बोले मैं बीएससी का भी देखता हूँ, हाँ बराबर बराबर, इसलिए मैंने आपके इसमें पूरा डेटा रखा है। तो आप अभी आपके पास क्या क्या है, बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स, एनसीडेक्स, ग्लोबल, टोटल एक्सचेंज है पूरा का पूरा, जो नहीं चाहिए वो भी है। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं उतना रखता नहीं हूँ सबके, इसमें मैं नॉर्मली सब डिलीट कर देता हूँ, खाली एनएससी रखता हूँ। बट आपको जब तक चाहिए तब तक रखिए। प्रॉब्लम क्या है भैया, हम पूरा रखें या ना रखें? देखिए पूरा रखोगे तो डेटा जो बनता है वो बड़ा साइज बनता है, ठीक है ना, इसीलिए उसको हैंडलिंग की दिक्कत होती है। तो जैसे हम सिर्फ एनएससी देख रहे हैं तो हम एनएससी का रखेंगे तो बहुत 2 मिनट में काम हो जाएगा। अभी आप इसको अपडेट करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप अभी अपडेट का बटन दबा दीजिए, राइट। ये जो काम है ये आपको डेली करना है। अच्छा, यहाँ पे यस, ये क्या कर रहा है, ये आपका जितने भी सॉफ्टवेयर अपन यूज कर रहे हैं, अपन लगभग 5 सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। अच्छा सारे अपडेट कर रहा है वो? तो सारे के लिए हम यहाँ से डेटा ले रहे हैं कलकत्ता से। तो ये कोलकाता से जो डेटा आ रहा है ये प्रॉपरली एक्सचेंज का दिया हुआ ऑथराइज्ड डेटा है। तो ये डेटा हम सभी जगह पे यूज करते हैं। नॉर्मली एक डेटा एक सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। तो समझ के चलिए हम 5 सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हैं तो हमें 5 बार डेटा लेना पड़ता था, तो हम वो नहीं कर रहे, हम एक ही डेटा सब जगह पे यूज कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, इससे पैसे तो बच रहे हैं, बट दिक्कत ये हो जाएगी कि कभी कभी आप एक जगह पे ओपन किया आईओसी, दूसरी जगह पे भी आईओसी ओपन कर दिया। एक ही ग्राफ आपने 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर में अगर यूज कर लिया तो हो सकता है कि डेटा खराब हो जाए। डेटा खराब होने से पहाड़ नहीं टूटता, बट आपको दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो हमारे 2 फायदे, एक तो हम एक ही डेटा सब जगह यूज करते हैं, जो कि नहीं होता है। अगर आप यकीन माने तो एडवांस गेट का सिर्फ एडवांस गेट का डेटा 90,000 रुपए 1 साल का आता है। 1 ईयर 90,000 इज द डेटा कॉस्ट
for advanced get single software we are taking only one data 4,000 rupees per annum and we are using it into 5 different programs. अब उसके कारण थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो एकदम वो ध्यान में रखिए कि परेशानी होने वाली है ना, आप एक चीज 4 जगह पे यूज कर रहे हो तो उसमें दिक्कत जरूर होगी। कभी अगर अपन कुछ सेफ्टी लेंगे तो उसके बाद में ये दिक्कतें नहीं होगी। बट बहुत बार कैसा है, नया एकदम लोग होते बोलते कि यार ये डेटा खराब दे दिया, बार बार खराब होता है। भाई खराब इसलिए हो रहा भैया, एक चीज है आप 5 जगह पे यूज कर रहे हो, दुनिया में कहीं 5 जगह पे यूज होता नहीं है। सो उसके कारण अपन वो कॉस्टिंग भी कर्टेल हो जाता है ना अपना। सो ये चीजों के लिए ये सब चीजें, इसलिए पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके? सही है सर। हाँ, तो ये आपको डेली करना है। अब आप समझ के चलिए कि आप 2 दिन नहीं है मार्केट में और आप कहीं बिजी है, तो जिस दिन भी आप इसको करेंगे वो ऑटोमेटिकली पूरा बैकवर्ड जैसे अभी कर रहा है। 28 जनवरी तक आपका डेटा अपडेटेड था, अभी 28 के बाद सीधा आप 2 फरवरी को हाथ लगा रहे हो उसको, तो फिर भी वो 28 से पूरा अपडेट कर रहे हैं। सो यानी कि ये टेंशन नहीं रखना है कि भैया मुझे डेली शाम को एक बार अपडेट करना है, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। आप जब भी करेंगे वो अपडेट का बटन, उसके बाद में वो डेटा अपडेट होगा। ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर सर। ठीक है ना। अभी फिर आपका स्क्रीन छोड़ दिया तो हम आगे जाएंगे, क्योंकि आपका डेटा अपडेट होते होते टाइम लग जाएगा 1 फरवरी ना। ठीक है, तब तक आपका मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं मेरे स्क्रीन पे करता हूँ तब तक बाकी का चीज। ठीक है, तब तक आपका चालू रखिए। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर 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 शेयर, वेयर इज माय स्क्रीन शेयर, शेयर स्क्रीन मेरा ये वाला। ओके, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि आप अभी डेटा अपडेट करेंगे इससे। उसके बाद में आपने स्टार्ट किया है पहले एमी ब्रोकर से। अब अभी एमी ब्रोकर के 2-4-5 चीजें जो है वो मैं क्लियर करती हूँ। तो हो सकता है कि सभी सॉफ्टवेयर के बारे में आज अपनी बात ना हो पाए, पर सब एक साथ बताऊंगा तो और भी टेंशन बढ़ेगी, है ना। और आप सुबह से टेंशन लेना बंद कर दो। अभी टेंशन नहीं लेते जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये सब चीजों में शुरुआत में दिक्कत जरूर होती है। कि कैसे होता है कि जैसे जोशी सर भी थे, उनको भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, बट हम उसको स्लोली लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज को हम 100 बार चाहे तो 100 बार भी रिपीट कर सकते हैं, तो उसका आप टेंशन ना ले। ठीक है ना। ठीक है सर। क्योंकि कैसा है, नया चीज है, ये सब सीखने के लिए और समझने के लिए मुझे 15 साल लग गए, तो आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा, है ना। सही है सर। तो वो तैयारी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि ये सब इजी है। डिफिकल्ट वाला जो भी पार्ट होता है, मैं खुद बोलता हूँ कि ये डिफिकल्ट है समझने के लिए, कि भैया आप थोड़ा सा दिमाग तेज रखो, तो इतना आप लोड लेने की जरूरत नहीं फिलहाल के लिए। सो अभी आप देखिए कि यहाँ पे जैसे एमी ब्रोकर ओपन किया, मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ। एमी ब्रोकर मैंने ओपन किया, इसमें वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट को आप क्लिक करोगे तो आपके ये फोल्डर्स बनेंगे। यहाँ पे हम अलग अलग फोल्डर्स भी बना सकते हैं, जैसे बैंक निफ्टी है, फार्मा है, ऐसे अलग अलग फोल्डर जितने चाहे बना सकते हैं, जो भी एज पर इंडेक्स है। बहुत सारे लोगों के यहाँ बना के भी दिए। इनिशियल स्टेज में मैंने ज्यादा बनाया नहीं, कंफ्यूजन होने के लिए, होगा आपको करके। सो आपको 3 ऑप्शन है। वॉच लिस्ट पे क्लिक करो, पूरी स्क्रिप्ट दिख रही है। निफ्टी में जाओ, निफ्टी की स्क्रिप्ट दिख रही है। डेरिवेटिव पे जाओ, डेरिवेटिव की स्क्रिप्ट दिख रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपको देखना है कोई भी स्क्रिप्ट, आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट आ गई। नाम नहीं दिख रहा है, आपने नाम को टाइप कर दिया, नाम के हिसाब से वो स्क्रिप्ट आ गई। यहाँ तक क्लियर। ये आपके आपका जो भी ग्राफ दिख रहा है, ये डेली ग्राफ है। ऊपर देखिए प्लस और माइनस के बटन है। अच्छा, हाँ। इससे ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। हाँ। इससे ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से ऊपर में टॉप में देखिए डेली, वीकली, मंथली लिखा हुआ है। यहाँ पे वीकली करोगे तो ये वीकली ग्राफ बन गया, मंथली करोगे तो मंथली ग्राफ बन गया। सो आपको यहीं पे डेली, वीकली, मंथली, ये तीनों ऑप्शन यहीं पे मिल जाएंगे। डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर का एडवांटेज क्या होता है कि हम इसमें कुछ भी पढ़ाई करके रख दिए तो वो हमारे पास में हमेशा के लिए सेव करके रह जाती है। यहाँ पे सपोज मैंने IOC यहाँ पे किया, अभी मुझे लग रहा है कि IOC में मेरा यहाँ पे सप्लाई जोन है, जो कि मैंने अभी सिखाया नहीं, सिखाऊंगा। ये सप्लाई जोन है सपोज मेरा, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि भैया ये यहाँ पे 140 में मेरा सप्लाई जोन है, तो ये हमेशा स्टोर रहेगा मेरे पास में। सो यहाँ पे डेटा अपने पास होता है। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में उसके अलग बेनिफिट्स है, क्योंकि नेट पे इंटरनेट बेस्ड बहुत सारी चीजें मिलते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज अलग अलग है। ठीक है ना। सो उसमें ये अपने पास सभी रहता है, और हम एक्चुअली कस्टमाइज किए हुए कि हमारे पास दुनिया में कैसा था, गूगल सभी दे देता है, तो उसके जगह पे हम हमारे लिए जो चाहिए वो सब चीजें तैयार करके रखे हैं इसमें। सो दैट विल बी लिटिल बिट हैंडी। यहाँ पे
डेली, वीकली, मंथली, इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे आप उसको वो फ्रेम में देख सकते हैं। प्लस माइनस से आपका जूम इन जूम आउट हो जाएगा। राइट साइड में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है, उसको आप हाथ लगाएंगे तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। जैसे सपोज ये रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये इस तरीके से लगा दिए, तो ये लेवल्स पता चलेगी कि कहाँ पे जाके वो स्क्रिप्ट रुकेगी। सो यहाँ पे आपको पहले से एडवांस में पता रहेगा, यस दिस इज माय 50% रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट कैसे देखना है ये डिटेल में बताया नहीं, वो मैं अलग से बताऊंगा। बट यहाँ पे फिलहाल हम टूल्स को अगर समझ रहे हैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में अगर आप बात कर रहे थे, अभी तो पूरा नहीं कर पाएंगे फिर भी, बट वो सब यहाँ, हाँ यस सर ये रिट्रेसमेंट F+ में कैसे लगाएंगे? हाँ, फॉर्च्यून प्लस में आप डायरेक्टली जाके लगा सकते हैं ना। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे फिबो करके ऑप्शन है, राइट, यहाँ पे डायरेक्टली जाओ, यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑप्शन दिए, कौन से चाहिए। अगर मुझे सिंपल चाहिए तो मैं यहाँ पे गया, ये टॉप क्लिक किया और ये लो क्लिक किया, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया उसने कि कहाँ से ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लेवल मिल गई, ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्टली वो रेट लिख के आ जाता है, ठीक है ना। ओके, यस। हाँ, सो एमी में यहाँ से आप डायरेक्टली ये सब चीजें लगा सकते हो। यहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन के कुछ टूल्स है जो अभी सिखाया नहीं है नए लोगों को, तो वो भी सब यहाँ पे आप डायरेक्टली लगा सकते हो। यहाँ से लाइंस ड्रॉ करनी है, ये लाइंस ड्रॉ करने की अलग अलग टूल्स है। अब क्या करिएगा, आप ज्यादा टूल्स को इसको तो छेड़ेंगे नहीं आप। मैं जैसे बता रहा हूँ, रिट्रेसमेंट है या ये स्क्वायर है या लाइंस है, ये आप यूज करके देख ले। अब इसमें से जो भी टूल चाहिए आप हाथ लगा के देखिए, पर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें बिना काम किए, तो वो अननेसली आप जाएंगे फिर उसमें समझा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल बेसिक सिर्फ ऑपरेशन समझ के चलिए कि किस तरीके से हमको ये देखिएगा। यहाँ तक क्लियर? कुछ डाउट? सुभाष सर यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है सर, क्लियर। अंकित क्लियर? सर ऐसे में जो चार्ट ओपन करते तो बहुत सारे जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो चार्ट्स ऑलरेडी आया है सर, जो लाइनिंग वगैरह है, वो कैसे आया सर? ये वाला लाइंस? हाँ सर। ये कैसा है? ये गार्टले पैटर्न्स है। गार्टले पैटर्न कैसे आता है सर? वो कैसे ड्रॉ हुआ ऑटोमेटिकली? आपके पास आ गया होगा ना? हाँ सर आ गया सर, वही देख रहा था। तो कैसे ड्रॉ करता है वो ना, तो उसका बैक एंड में प्रोग्रामिंग किया है तो वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। हाँ, उसको बताया है कि भैया कैसे कैसे कौन से लेवल मिलने के बाद आप ढूंढो, तो वो ढूंढ के तैयार करता है कि यहाँ से, क्योंकि गार्टले पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट जस्ट कि भैया ये डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, तो ये यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ है। जब भी वो मैच करेगा तब ये ऑटोमेटिकली आपको दिख के आएगा ऐसा कि यहाँ पे गार्टले पैटर्न बना हुआ है, बराबर ना। जैसे यहाँ पे ABCD बना हुआ है, यहाँ पे जैसे ये, तो ये बाय डिफॉल्ट बैकएंड में प्रोग्रामिंग किया है और उसको हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, तो आपको रेडीमेड पता चलता कि गार्टले पैटर्न बना हुआ है। क्या गार्टले पैटर्न है, उसको यूज कैसा करना है, ये डिटेल में देखेंगे बाद में, ठीक है ना। हाँ, सो अभी के लिए फिलहाल इसमें अपन जो बाय स्टैंडर्ड देख रहे हैं, तो गार्टले पैटर्न्स के बारे में देखते हैं। जैसे ये ABCD हुआ, तो यहाँ पे जब D होगा तब ये आपको ये रेडीमेड दिखा देता है कि भैया ये ABCD हो रहा है, जरा बच के, बराबर ना। तो ये चीज दिखती है तो अपने को डेफिनेटली एडवांटेज मिलता है कि भैया हम यहाँ पे पहुंचे हुए D पे, तो यहाँ से गिरता है, तो गार्टले पैटर्न में D पे जब भी पहुंचोगे तो गिरता है या बढ़ता है, माने इस तरीके से रहेगा तो बढ़ेगा, और ये जैसे अभी दिख रहा है ये इस तरीके से रहेगा तो वहां से गिरेगा। ये एज पर गार्टले पैटर्न्स, बट दैट हेल्प्स यू अ लॉट। तो इसमें वो रेडीमेड मिल जाता है, ठीक है ना। सो हम बेसिकली, क्योंकि गार्टले मैंने सिखाया नहीं, सिर्फ अभी फिलहाल यही है कि हम ये सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली किस तरीके से ओपन करना है, यूज करना है। क्लिक करें, देखें, यहाँ पे जाए, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स की लिस्ट है, जो चाहिए स्क्रिप्ट का नाम यहाँ टाइप करें और स्क्रिप्ट ढूंढे। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, डेली, वीकली, मंथली, ये आप कर सकते हो। और इधर के राइट साइड में कुछ टूल्स है, उसको आप हाथ लगाइए, उसके बाद में वो खराब हो जाएगा, फिर से मैं रीइंस्टॉल कर दूंगा। यहाँ तक ठीक है? क्लियर? अंकित क्लियर? यस सर। ठीक है। अब हम सिर्फ इतने के लिए यूज करते क्या? इतना तो अपने को कहीं पे भी मिल जाता था, नहीं। हमारे पास यहाँ पे देखिए आप, ये प्लस साइन दिख रहा है, ये प्लस साइन में न्यू एनालिसिस करके एक ऑप्शन है, न्यू एनालिसिस। यहाँ पे आप जाओगे तो आपके पास में इतने सारे एक्सप्लोरर्स है। माने अभी मैंने बोला कि 5/8 के ऊपर जाएगा तो 7/8 जाएगा, 5/8 के ऊपर गया तो 7/8 जाना चाहिए।
अब कौन सा स्क्रिप्ट 5/8 पे है कैसा पता चलेगा? आप इतना हजारों स्क्रिप्ट तो ढूंढ नहीं सकते हो। तो हमको यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया और मैंने इसको बोला तो ये ढूंढ के दे देता है कि कौन सा स्क्रिप्ट मेरा 5/8 पे पहुंचा है। यहाँ पे अभी मैंने डेट वेट बराबर डाली नहीं, यहाँ पे प्रॉपरली डेट डालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो डेट डालने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ, सपोज ये 1 तारीख है आज का, कल का 1 तारीख था, तो यहाँ पे आना चाहिए इस तरीके से। नहीं आया, मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं होगा। ठीक है, आपके यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके बारे में प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको यहाँ पे मेनली मैं वापस बंद करके आपको बताता हूँ कि क्या करते हैं अपन। हमारे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है, वो स्क्रिप्ट्स हम एक एक करके देख नहीं सकते। सो स्टैंडर्ड और फास्टेस्ट वे इज टू एक्सप्लोर देम। माने हमारे पास हजारों चीज पड़ी है, तो उसमें से कौन सी मुझे देखना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलने के लिए ही हम उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। तो हम ढूंढते हैं, वो कंप्यूटर ढूंढ के दे देगा आपको कि ये स्क्रिप्ट में से देखना है, फाइनल स्टडी आपको ही करना है। न्यू एनालिसिस में मैं जाऊंगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अलग अलग तरीके से आपकी स्क्रिप्ट L3, जैसे याद होगा अभी थोड़ी देर पहले जोशी सर ने बोला, एक सेकंड ना, शायद इसका इंटरनेट आ गया। हेलो हेलो हेलो, सॉरी। सो जैसे अभी जोशी सर ने बताया ना कि बर्थडे गिफ्ट L3, तो ये इन्होंने यहाँ से ढूंढा कि कौन सी स्क्रिप्ट L3 पे जा रही। सो ये 1 2 3 4 5 6 ये अलग अलग चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम सॉर्ट आउट करते हैं कि मुझे आज कौन सी स्क्रिप्ट देखनी है। तो ये तो एक्चुअल पहला जॉब है, यानी सब स्टार्ट करने के सबसे पहले आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है। सॉरी, हेलो हेलो भाई, क्या प्रॉब्लम है? हेलो हेलो। सो मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में से जो बेस्ट पॉसिबल स्क्रिप्ट्स है वो हमको अगर चाहिए तो हम उसको सॉर्टिंग करते हैं। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यानी एनालिसिस करने का पहला स्टेप ये होता है कि हम सबसे पहले एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो ये मैं किस तरीके से स्टेप वाइज जाना है वो अपन देखते बैठेंगे बाद में कि पहले कौन सा दिखना है। यार क्या प्रॉब्लम है भाई, आपको फोन तो मैं उठा रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है ना? सो ये यहाँ तक क्लियर है नए लोग? यस सर। सर इसमें वो रेंज कैसे आएगी सर? जो आपने बोला 10 100 की रेंज होती है, वो ऑटोमेटिकली होती है कि हमको इसमें सिलेक्ट करना पड़ता है? MM में आएगा ना, ऑटोमेटिक आएगा MM में। हाँ MM में ऑटोमेटिक आएगा ना अंकित, ये इसमें ऑटोमेटिक आएगा। वो सॉरी मैं दिखा देता हूँ। ये मेटास्टॉक का जो MM की बात कर रहे थे ना अंकित, हाँ। वो मेटास्टॉक वाला सॉफ्टवेयर में आ जाएगा इसमें। अच्छा अच्छा, बराबर है। पर अब क्या होता है, देखो अब ये सॉफ्टवेयर में कौन सा स्क्रिप्ट किसके ऊपर है, जैसे ये 5/8 के ऊपर है या नहीं, ये कहाँ से ढूंढोगे आप? बराबर है। यस यस। तो एक एक ढूंढना पड़ेगा। उसके जगह पे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भैया कौन सा स्क्रिप्ट मेरा कहाँ पे पहुंचा है दिखा दे। तो यहाँ पे अगर एक्सप्लोर दबाओगे तो ये बताएगा कि इतनी सारी स्क्रिप्ट 5/8 के ऊपर। अच्छा, तो वो एडवांटेज, या तो 3/8 के नीचे वो रेडीमेड मिल जाती है। सो MM का खुल क्यों नहीं रहा सर? ओपन क्यों नहीं हो रहा है? MM का ओपन क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे, मेरे यहाँ पे नहीं, आपके यहाँ पे हो रहा है सर, मेरे यहाँ पे नहीं हो रहा है। अच्छा ओके ओके ओके, आपके यहाँ पे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ना? तो ये क्लियर है। यहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग एक्सप्लोरेशन लगा रहे हैं जिसके बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या है मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये L1 L2 L3 पहुंच गई तो स्क्रिप्ट ऊपर निकलती है वापस, तो हम यहाँ पे अपने को L3 पे कौन सी पहुंची है वो मिल जाएगा। MM लेवल में मुझे 5/8 में कौन सी पहुंची वो मिल जाएगा, 3/8 में पहुंची कौन सी वो मिल जाएगा। यार मेरे भाई क्यों परेशान कर रहा है? हेलो हेलो, राइट। सो MM लेवल पे मुझे वो मिल जाएगा। नेक्स्ट इज रिट्रेसमेंट स्लो एक्सटेंशन, यानी कि हमारी कोई स्क्रिप्ट 61.8 पे पहुंची है या नहीं है, ये सब चीजें पता आपको ऐसे मैन्युअली हर एक जगह पे लगाना पड़ता है, वो नहीं लगाने की जरूरत, वो यहाँ रेडी। सर एक क्वेश्चन है। यस श्रुति। सर इसमें हम जो देखते हैं तो हमको कौन सी दिखती है, जो फेवरेट्स में है या हमारी लिस्ट में, वॉच लिस्ट में डली हुई कि सारी? यस, इसमें यहाँ पे ऑप्शन है सृष्टि, जस्ट सेकंड, ये देखिए, ये जब अपन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ना तब हम इसको बोलेंगे फिल्टर। जब फिल्टर बोला तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, देखो ग्रीन कलर का, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे आप कुछ भी डालो,
आपका फेवरेट चाहिए फेवरेट डालो, आपको निफ्टी चाहिए निफ्टी डालो, आपको डेरिवेटिव जो भी आपके जो भी यहाँ पे फोल्डर बनेंगे, मैंने जैसे डेरिवेटिव डाल दिया तो और ओके किया, तो ये जो भी ढूंढ रहा है वो मेरा डेरिवेटिव वाले फोल्डर में ढूंढेगा, ठीक है ना। सो ये ग्रीन कलर वाला बटन दबाना है और उसमें आपको सिलेक्ट करना है, और सबसे लोएस्ट वाला ऑप्शन है वॉच लिस्ट, उसमें चेक करना है, ठीक है ना। क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे एक्सप्लोरेशन है जिससे हमारा काम बचता है। जैसे हम ड्रीम 45 की बात करते हैं ना, तो ड्रीम 45 इज ऑल्सो एक्सप्लोरेशन, बट वो अलग सॉफ्टवेयर में। सो हर एक सॉफ्टवेयर में हम अलग अलग एक्सप्लोरेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेड गाइडर, ये जो नीचे में दिख रहा है, इसमें हम क्या देखते हैं कि आज वॉल्यूम पे किसको बाय आया हुआ है, तो ये हम इस पे देखते हैं। सो हर एक की यूटिलिटी अलग अलग है। तो फिलहाल एमी ब्रोकर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया शायद, है ना। इसको आपको खुद अभी कैसा होगा कि हर एक चीज करके देखना पड़ेगा, उसके बाद में एरर्स आएगी, उसके बाद में फिर आप वो इश्यूज मुझे बताएंगे तो उसको अपन रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि जब आप यूज करेंगे तभी वो चीजें आएगी। अब सिर्फ इसमें ध्यान में एक रखिएगा, यानी टू सेव योर टाइम, जब आप एमी ब्रोकर बंद कर रहे हो तो यहाँ से बंद ना करें, ये सबसे ऊपर का दिख रहा है इससे बंद करें, दिख रहा है। ओके। ये सभी लोग नीचे से बंद करते हैं तो फिर से उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। सर ट्रेड गाइड पे फर्स्ट नेम पासवर्ड वगैरह वो पूछ रहा है सर। हाँ, यहाँ पे ना, ये यहाँ पे एमी का क्लियर है देवदत्त? हाँ सर क्लियर। ठीक है ना। अब इसको आप सुभाष सर, आपको जो चाहिए करो, आप इसको बंद करो, आपको मैंने बताया यहाँ से बंद नहीं करना, इसको बंद करो, आपको लगता है कि यहाँ बटन दब, जहाँ जहाँ जो करना है करो, प्रॉब्लम नहीं है, बंद नहीं करने वाला है, सॉफ्टवेयर बंद ही होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। सर अभी जैसे फिल्टर किया ना सर, हाँ, न्यू एनालिसिस में फिल्टर किया, जो भी स्क्रिप्ट आया हाँ, उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो वो इमीडिएटली लेफ्ट साइड में ओपन हो जाता है, तो आपको बार बार वो चेंज करने की जरूरत नहीं। फिर से बोलो सर न्यू एनालिसिस करके जो फिल्टर करेंगे, जो स्क्रिप्ट आता है सर। हाँ, यहाँ पे हाँ, कोई भी एक फिल्टर कर लो सर। ये कर लिया मैंने डेरिवेटिव। हाँ, ओके करूं? ओके करो सर, कोई भी आने दो। किया, आगे आया नहीं था आपको कुछ? कहाँ पे आता है वो? ये जो फिल्टर रिजल्ट में फिल्टर आता है ना सर। हाँ, यहाँ पे। हाँ, एक बार क्लिक कर लो सर, ये ग्रीन वाला पर। ये फिल्टर किया, ये किया मैंने, मेरे इसमें ये कंप्यूटर पे नहीं आ रहा है, देख रहा था मैं क्यों नहीं आ रहा है। अब मैंने निफ्टी कर दिया, तो यहाँ पे लिख के आता है कि निफ्टी? नहीं, ये आपका जो रिजल्ट में जितना भी आता है ना सर स्क्रिप्ट का नाम, हाँ, सपोज यहाँ पे 10-15 आ जाएगा, हाँ, तो हम उसको चार्ट देखने के लिए जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, हाँ, आपका जो FDC डेली आता है ना, वो रिप्लेस होके वो चार्ट पे आ जाता है। हाँ, यानी यहाँ जो दिखेगा उसको क्लिक करे तो ये FDC की जगह पे आ जाएगा। बराबर, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो लिस्ट आएगी उसको आप कहीं पे भी कोई भी स्क्रिप्ट को यहाँ क्लिक करेंगे तो वो ये यहाँ पे दिख जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बार बार हमें उसको जो प्रीवियसली जैसे फॉर्च्यून में हम क्या कर रहे थे, 45 आया तो एक बार उसको बंद करते फिर निकालते थे, यहाँ पे वो नहीं होगा। हाँ, फॉर्च्यून में भी अब उसमें क्या चेंज किया मैं बताऊँ क्या? ये जो है ना, यहाँ पे जैसे मैंने अभी ये किया, जनरेट किया, डिस्प्ले किया, अब ये बार बार करना नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको हाइड फॉर्म करके रख सकता हूँ। हाइड फॉर्म कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ये ओपन करूंगा मेरा आ गया वैसे वैसे। ओके सर, ओके, ठीक है ना। तो बार करने की जरूरत नहीं, तो उसमें टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है। सो एमी ब्रोकर के बारे में थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ गई है। हमको फिर से बैठना है, बार बार बैठना पड़ेगा। सो ध्यान रखिए, क्योंकि आप यूज करोगे तब दिक्कत आएगी, तब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको। सो फिलहाल एमी ब्रोकर में ओके है? यस सर। ठीक है ना। सो मेटा स्टॉक का भी मैं बता देता हूँ। सुभाष सर स्पेशली आपके लिए है, यहाँ क्लियर है यहाँ तक क्या आपको? हाँ सर, क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है ना। सृष्टि यहाँ तक क्लियर है ना? सृष्टि आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस सर, यस सर। क्लियर है ना? हाँ, यस सर, यस सर। ओके। सो ये एमी में बंद कर रहा हूँ, मेटा स्टॉक में जस्ट जाके बता रहा हूँ। ये मेटा स्टॉक का बटन है जहाँ पे MS लिखा हुआ है, ये ओपन हो गया ऐसा। इसका जो आएगा ये इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद ये येलो वाला जो दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी लिस्ट दिख रही है। अब बेसिकली जब निफ्टी के बारे में मैं बात, येलो कहाँ पर था सर? येलो कहाँ पर था? बता रहा हूँ सर। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो येलो वाला दिख रहा है। ओके, हाँ, फोल्डर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा बॉक्स ओपन होगा। हाँ। अब हमारे पास नॉर्मली हम जब निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी में किस तरीके से दिखते हैं वो मैं बताता हूँ। सपोज मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ऐसा आपका माय कंप्यूटर आ गया। हमारा ISS EOD नाम का फोल्डर है जिसमें पूरा डेटा होता है।
ठीक है। सी ड्राइव में ISS EOD ये आपका फोल्डर है, इसमें सब कुछ है। ISS EOD को मैं डबल क्लिक किया, मेरे पास NSE ऑल नाम का फोल्डर, मैं फिलहाल NSE का बता रहा हूँ, BSc का नहीं बता रहा हूँ। NSE ऑल में अगर मैं अंदर जाऊंगा तो इतने सारे फोल्डर दिखते हैं, इसमें से सिर्फ ये इक्विटी और इंडेक्स ये दो अपने काम के, ठीक है। अच्छा, इक्विटी में जाओगे तो इक्विटी पूरे जितने शेयर्स है उसको निफ्टी में और A to Z ऐसा डिवाइड किया हुआ। सो निफ्टी के अंदर आपको सिर्फ निफ्टी दिखेगा, 50 बचे हुए सब A to Z में दिखेंगे। ओके। सो आपको निफ्टी में अगर देखना है तो आपने निफ्टी में देख लिया, अभी ये मैंने ओपन कर दिया, देख लिया। मुझे निफ्टी नहीं, दूसरा शेयर देखना है, सपोज मुझे PNB देखना है, तो मैं मुझे पता है निफ्टी में नहीं है, तो मैं यहाँ से ये येलो से ऊपर जाऊंगा, फिर A to Z में जाऊंगा, और फिर यहाँ पे फिर से उसी तरीके से PNB, तो मुझे PNB दिख रहा है, बराबर है। अब मैं इसको ये ओपन कर दूं तो ये मेरा ओपन हो गया। ओके, ठीक है। नीचे में इसका जो जूम इन जूम आउट है ये नीचे में, एमी ब्रोकर में ऊपर था, यहाँ पे देखो राइट साइड में बॉटम में नीचे में जूम इन जूम आउट का बटन। ठीक है, इससे आप छोटा बड़ा ये स्क्रीन को कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी बंद करते वक्त ये ऊपर वाले से बंद करना है, सबसे ऊपर वाला। अरे इसमें ये लाइंस वगैरह सर, ये स्केल बाय डिफॉल्ट बन के आती है क्या? बाय डिफॉल्ट बन के आएगी सर, उस वैसा ही वही प्रोग्रामिंग पीछे में किया हुआ है। ओके, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। पर कैसा होता है ना सर, एकदम ब्लाइंडली कोई चीज करने में सेंस नहीं बनता, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये लाइंस क्यों आई ये हमें समझना चाहिए, बराबर। सॉफ्टवेयर तो दे देगा रीडली, बात अलग है, बट हमें समझना चाहिए। समझ के चलो कि सॉफ्टवेयर गलत बता रहा है तो हम क्या ब्लाइंडली थोड़ी फॉलो करेंगे। बराबर, ये सब चीजें क्यों हो रही है ये हमें पता होनी चाहिए, और उसके बाद में सॉफ्टवेयर आपको रेडीमेड देगा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। सो इसको बंद करते वक्त भी ऊपर से बंद करेंगे, राइट। ठीक है। ये वाला से बंद करोगे, ये वाला दिख रहा है, इससे बंद नहीं करेंगे। पूरा सॉफ्टवेयर बंद करना है तो ऊपर से, स्क्रिप्ट बंद करनी है तो यहाँ से। सो देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, यहाँ से ओपन किया, मुझे अभी निफ्टी का इंडेक्स देखना है तो मैं इंडेक्स में गया। सर आवाज इतना ही है सर, आवाज नहीं आ रही मेरी? क्लियर आ रही है, मेरे को तो आ रही है सर, क्लियर आ रही है सर आवाज। अरे बम्बई तक जा रही है, कोची तक जा रही है, बम्बई भी जा रही है। अश्विनी देखो आवाज बाहर तक जा रही, नागपुर में नहीं आ रही, ऐसे नहीं होगा। सो मेरे आला सर, ऍक्च्युली एक कॉल येत होता त्याच्यामुळे कदाचित आवाज बंद हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। सर रडार में एक है कि दूर तक पता चलेगा, पास में जो नहीं आता उसको डेड रेंज बोलते हैं। शायद ऐसा ही होता है। ये देखो अपने को टेक्निकल लैंग्वेज बता रहे हैं देवदत्त वाला। याच्यानंतर आवाज येत नाहीये म्हणायचंच नाही सर। ओके चलिए यहाँ पे देखिए। सो मुझे इंडेक्स देखना है तो इंडेक्स के अंदर IDX करके फोल्डर है। वैसे तो क्या होता है मैं बताऊं क्या कि हम बचपन से हमारी इधर उधर ट्रांसफर होती थी, यानी हमारे डैड इधर उधर घूमते थे, तो हमको वो सिटी पहचाननी है तो क्या करते थे, हम साइकिल उठा के पहले निकल जाते थे, तो हर गली कोचे में घूम लिए ना तो वैसे ही पता चलता। तो दैट इज द बेस्ट वे, बराबर ना, कि सिर्फ यही रास्ते से जाओ वही रास्ते से जाओ, ये पता होने की जगह पे यहाँ पे जो चाहिए वो गड़बड़ करके देखो, प्रॉब्लम कुछ भी आएगा अपन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या, डेट फोल्डर कौन सा है सर? क्या बोले सर? डेट बॉल के फोल्डर आ रही है। डेट माने वो कोई स्क्रिप्ट होगी जो बंद होगी, जिसका ट्रेडिंग बंद हो गया वो शायद डेट फोल्डर में चली जाती होगी। ठीक है ना। सो यहाँ पे आप खुद ही घूमे तो बेटर है, पर जस्ट मोटा मोटा तौर पे बता रहा हूँ। NSE ऑल में इक्विटी और इंडेक्स ये दो ही काम के हैं। इक्विटी के अंदर A to Z और निफ्टी 2 है, और इंडेक्स के अंदर IDX करके एक है। तो ये आपका पूरा डेटा है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये पूरे इंडाइसेस आपको दिख रहे हैं। इसमें से जो ओपन करना है करें। निफ्टी ओपन किया, मुझे निफ्टी का रेडीमेड पता चल गया कि भैया MM लेवल में क्या सीन था और क्या नहीं, बराबर। तो MM लेवल से आपको देखिए यहाँ पे भी इस दिन गिरा था तो देखिए बराबर 5/8 पे पहुंचा था। अब ये भागा ऊपर, यहाँ से ऊपर गया तो आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस लेवल 9/8 का आ जाएगा। इसको ऊपर क्रॉस करेगा तब आएगा ना सर, अभी क्रॉस नहीं किया ना अभी तो 5, हाँ वैसे इसके ऊपर एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो वो सही है। 7/8 के ऊपर रहना चाहिए, तब आपका प्रोबेबल टारगेट ये है। ठीक है, इसी को आप डेली को वीकली भी करके देख सकते हो इस तरीके से, बराबर। तो यहाँ पे डेली टू वीकली चेंज करना, ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में। डेली वीकली मंथली जो भी देखना। अच्छा वो नीचे दिया हुआ है, इसमें नीचे में है, यहाँ पे W दिया हुआ है, इसको ऐसा करना है। प्लस माइनस इससे हो जाता है, प्लस माइनस, और यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो नया वाला स्क्रिप्ट कोई भी।
बराबर। इसमें और बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे मैंने बताया था आपको कि मॉर्निंग स्टार कहाँ पे आया है, ये कहाँ से पता चलेगा, तो इसमें वो रेडीमेड पता चलता है, पर अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आपको पहले खुद दिखना चाहिए, फिर सॉफ्टवेयर रेडीमेड दिखाएगा, बात अलग है, बराबर ना। तो सॉफ्टवेयर पे इसमें ऑप्शंस रहते हैं, वो बता सकता है आपने को कि भैया मॉर्निंग स्टार कहाँ पे आ गया, वो लिख के आ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी नहीं, अभी फिलहाल आप पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे उसमें। सो ये पहला हो गया मेटा एमी ब्रोकर में कुछ चीजें बताइए, आप उसको छेड़िए। देन नॉर्मली एक टाइम पे एक ही सॉफ्टवेयर ओपन करिए। देन दिस इज मेटास्टॉक में आप एमएम लेवल देखते हैं, जिस तरीके से अभी मैंने बताया। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब आपको थर्ड जो है ये है ट्रेड गाइडर। मैंने थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ ये सब चीजें, मुझे पता है फास्ट बता रहा हूँ, पर कैसा होगा एटलीस्ट आपको पता चलेगा, उसके बाद में फिर आप ट्राई करेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर फिर से बैठेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी मैं दूसरा वाला सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ, जो जिसका बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं देवदत्त। ठीक है देवदत्त, ये इस तरीके से आ रहा है ना? ये सर इसको इधर क्रॉस का बटन दिया है, हाँ कर दिया। इसको क्रॉस कर दो, फिर एक ऐसा विंडो आएगा, इसको भी क्रॉस कर दो। ओके ठीक है, उसके बाद ये ऐसा पूछेगा, इसको भी क्रॉस कर दो। ठीक है, अगर इसको ओके ओके दबाना है, इच्छा है कि हम ओके ओके दबा के अंदर जाए, तो 2.5 लाख रुपए ट्रेड गाइडर वाले को देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप कैंसिल करेंगे तो ये आंसर है उसका। ठीक है, ये ओपन हो गया, बराबर है, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है, इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो आप निफ्टी दबाओगे तो निफ्टी का फोल्डर पूरा आ गया। तो मुझे हिंदाल को देखना है, तो मैंने हिंदाल को चेक किया, तो हिंदाल को देखिए 2 दिन पहले ही आपको बाय सिग्नल देके गया था, आज और भाग गया, यानी कि हिंदाल को इसके ऊपर लॉन्ग था 234 रुपए के ऊपर, आज ऊपर गया हुआ है पता नहीं, पर आपने को यहाँ पे 2 दिन पहले ही देके गया है, ये 2 दिन। उसको देखना कैसे ये अलग से बताऊंगा, बट फिलहाल ये समझ के चलिए कि यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जो भी स्क्रिप्ट चाहिए वो ढूंढ सकते हैं। ये देखिए IB हाउसिंग फाइनेंस, इसने आपको यहाँ पे बाय दिया था 545 में, अभी 603 है 2 दिन बाद। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिस्ट आती है, और इसको देखना कैसे वो डिटेल में करेंगे अपन। और इसमें जाइएगा, नॉर्मली मैं ओपन करता किस तरीके से जाता है वो बता देता हूँ। मैं नॉर्मली यहाँ से नहीं जाता हूँ, मैं यहाँ पे से फाइल में जाता हूँ, ये ओपन चार्ट करके पहला ही ऑप्शन यहाँ पे जाता हूँ, फिर अपना सब सेम जैसे बाकी सॉफ्टवेयर के लिए मेटास्टॉक के लिए बताया वैसे NSE ऑल में इक्विटी है, A to Z है, इसको डबल क्लिक किया तो ये मेरी लिस्ट आ गई। फिर मैं यहाँ पे ढूंढूंगा उसको, यहाँ पे ढूंढना थोड़ा सा दिक्कत है, नाम दबा के आता नहीं है। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा इस तरीके से स्क्रॉल करना पड़ता है, तो यहाँ से जाके मैं नॉर्मली ओपन करता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ क्वेरी है देवदत्त? नहीं बराबर। तो ये हाँ, जैसे क्लिक करते हैं, जैसे लेफ्ट साइड में जो है वो क्लिक करते हैं तो चार्ट ओपन नहीं होता। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चार्ट ऐसा ओपन नहीं हो रहा है? नहीं सर, चार्ट ओपन तो होना चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो तो चार्ट ओपन नहीं हो रहा है। नहीं सर, आप यहाँ से जाके देखिए, फाइल में जाए, ओपन मेटास्टॉक चार्ट में जाए। हाँ अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है सर, अभी आ गया, ये भी आ रहा है, A to Z में नहीं आ रहा है सर। अच्छा, ये A to Z में कर रहे हैं तो दिख नहीं रहा है यहाँ। A to Z का अगर हाँ क्लिक करेंगे तो वो नहीं आ रहा है, निफ्टी में अगर जाके क्लिक करूँ तो वो आ रहा है सर। ठीक है, तो आप एक काम करें, मैं आपको बता रहा हूँ आपका प्रॉब्लम क्या होगा। आप चाहे माय कंप्यूटर में C ड्राइव में ISS EOD में जाएंगे, NSE ऑल में जाएंगे, इक्विटी में जाएंगे, A to Z में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको 4 एस्ट्रिक वाला फाइल दिखेगा। और फिर से 1 मिनट सर, ये वाला पता चल गया सर, ये आ गया। हाँ यहाँ पे कौन सा देखना है सर? ये देखो A to Z के अंदर जाओगे तो 4 ऊपर फाइल बनी होगी अलग अलग ऐसे एस्ट्रिक साइन की, MSFL ऐसा कुछ लिखा हो। A to Z, 1 मिनट। एक सेकंड, मेरे को आप आपका स्क्रीन शेयर करो ना, आपका स्क्रीन शेयर करो। शेयर परमिशन दे दिया मैंने, आप शेयर करिए। कर रहा हूँ सर, आ गया। हाँ आ गया सर। आपका तो नहीं दिख रहा अभी तक, आ जाएगा। हाँ सर, यस कमिंग। NSE ऑल में जाइए, इक्विटी में जाइए, A to Z में जाइए।
ये ऊपर दिख रही है MSFL 1 2 3 4। और these are the temporary files. हाँ, डिलीट कर दो। इसके लिए आपके सॉफ्टवेयर ओपन है, वो सॉफ्टवेयर मुझे बंद कर दो भाई। ओपन है सर। हाँ, सॉफ्टवेयर हमेशा बंद होने चाहिए। आपके 3 सॉफ्टवेयर ओपन है सर अरे बंद कर दो सर। हाँ, सब बंद कर दो। ये सब एक साथ चालू होने के कारण ये दिक्कत आती है। अभी समझ में आ गया क्यों हम 20,000 की जगह 4,000 में काम मिल रहा है अपना। राइट सर, राइट। हाँ तो अपन अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, इसीलिए वो दिक्कत होती है। यस, गलती से चौथा फाइल मत डिलीट करना कभी। राइट सर। हाँ, ई मास्टर गया कि गया काम। हाँ, अभी आप देखेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ रहेगा। ये आपकी बेटी है सर। क्या बात है ये 1 ईयर का है सर, अभी तो 3 इयर्स प्लस हो गए। अच्छा 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 अभी स्कूल वूल चालू नहीं हुआ होगा ना? नहीं सर, अभी 2 साल बाद लगेगा। यहाँ पे अभी बोल रहे हैं ऑनलाइन करेंगे, बट प्री स्कूल के लिए ऑनलाइन पता नहीं सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अब देखो, नहीं सर, A to Z वाला नहीं आ रहा सर। एक सेकंड रुको, मुझे आप रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल दे दो मुझे। दे दिया? हाँ। सर डेटा में कुछ इश्यू है, रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है ना, अपन इसको बंद कर लेते हैं। मैं डेटा भी डाउनलोडिंग के लिए डाल देता हूँ। सॉरी, मेरे को आपको कल 3 ईयर देना पड़ेगा। ठीक है सर। कब दे सकते हो? कल लंच ब्रेक में चले सर, 12:30 या 12:45। एक सेकंड ना, मुझे देखने दो। गोपाल 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 कलकत्ता। एक सेकंड टाइप करने दो, GOPAL। मुझे साइट का नाम भूल गया, मैं अभी देख रहा हूँ। मिल गया मुझे नाम। ओके, 2 मिनट के लिए Ctrl+C Ctrl+V। Ctrl+V से तो कुछ नहीं हो रहा मेरा। अच्छा, ये इसमें नहीं हो रहा है, सॉरी, मैं इधर से कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपके पास नेट कनेक्टिविटी ठीक है ना? हाँ सर, अभी ठीक है सर, पावर सप्लाई रहता तो ठीक है। यहाँ ओनली फ्लक्चुएशन बहुत होता है सर, इसी और कुछ नहीं। अच्छा, नहीं ठीक है। पास 400 MB का डेटा है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है सर, कल लंच ब्रेक 12:30। हाँ, कभी भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटा रिप्लेस कर डालते हैं अपन, डेटा में कुछ इशू होगा, है ना? ठीक है, चलिए। ओपन हो रहा है, सॉरी निफ्टी ओपन हो रहा था सर। हाँ ठीक है, होगा कुछ इंटरनल डेटा इशू में ही होता है ये प्रॉब्लम। हाँ, डेटा रिप्लेस कर देना ज्यादा बेटर। क्या है, उसको ढूंढना कैसे, ये बड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर वाला इशू है ना, और अब मैं सॉफ्टवेयर वाला बंदा नहीं हूँ, तो उतना ढूंढने की जगह बेटर है कि हम डेटा रिप्लेस कर दें। ठीक है ना, कर लेते हो। मैं डेटा की लिंक है मेरे पास, अभी मिली, पर अपन कर लेंगे कल। सो मैं आपका स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। मैंने आपका स्टॉप कर दिया। अभी मैं कर रहा हूँ मेरा स्क्रीन शेयर। ये मेरा हो गया स्क्रीन शेयर। सो ये यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर है सब। ठीक है, सो यही स्टॉप करूं आज के लिए। ठीक है सर, है ना? बहुत हेवी ना हो जाए कहीं। मैं तो बोल दूंगा, मैंने तो बता दिया था, पर फिर वो हेवी हो जाएगा तो दिक्कत होगी, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आप आपके एंड पे ट्रायल एरर करिए। पढ़ाई जितनी जमती उतना भेजिए, उतना फास्ट आप पिकअप करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? अभी आपके पास तो है ही प्रॉब्लम नहीं, सृष्टि के पास में भी सभी सॉफ्टवेयर है, अविनाश के पास भी है, लखोटिया सर के, सभी के पास में प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ 1-2 लोगों के पास नहीं है, वो उनका वो पढ़ाई चालू रखो, किसी भी हालत में पढ़ाई स्टॉप नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है ना? सो चलिए, आज के लिए यही मिलते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, आप ये एक पूछना था सर। क्या? बोलिए सर, यहाँ पे जो ग्रीन और रेड सिग्नल दे रहा है, रेड फॉर सेलिंग एंड ग्रीन फॉर बाय। यस। ये सर किस बैकग्राउंड के हिसाब से वो दे रहे हैं, किसको रिफर करके ये दे रहे हैं? इसको देखो, इसको हम जब बाय तभी मानते हैं। एक ही रूल ध्यान में रखिएगा इसका, मैं इसको फिर रिपीट करूंगा बार बार ना, बार रिपीट करूंगा। कोई भी जहां पे बाय सिग्नल आ रहा है, उसका बाद में रिवर्सिबल बार होना चाहिए, तभी उसको बाय बोलेंगे, नहीं तो नहीं बाय बोलेंगे। बराबर है? मैं कहीं पे भी, यहाँ पे देखिए ग्रीन बार दिख रहा है, यहाँ पे रिवर्सिबल बार आ गया, तो मेरा बाय इसके ऊपर बनेगा।
अब यहाँ पे इसने बाय दिखाया, देखिए फिर से, यहाँ रिवर्सिबल बार ऊपर की तरफ है ही नहीं, इसका मतलब मुझे बाय नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे भी बोला उसने बाय, पर इसका लो टूट गया है सर, तो ये मेरा बाय नहीं है। अब मेरे को देखो ये बाय दिख रहा है, अब ये और ये कैंडल मिलके रिवर्सिबल बार हो गया, इसके ऊपर मुझे बाय करना है, बराबर है। नेक्स्ट डे बाय करना है ना, ये देखो रिवर्सिबल बार के हाई के ऊपर बाय करना है। यहाँ पे रिवर्सिबल बार का मैं ये लेके आता हूँ, मेरा वो कहाँ गया, लिखने का यंत्र यहाँ लेके आता हूँ मैं। ये देखिए रूल क्या बोल रहा है, ये फिक्स रखिएगा कि बाय अगर है तो पॉजिटिव रिवर्सिबल बार के ऊपर, बस इतना ध्यान में। बाय अगर है, ये बी है मेरा, बी, बाय अगर है तो पॉजिटिव रिवर्सिबल बार के ऊपर, ठीक है। और इसके उल्टा सेल अगर है तो निगेटिव रिवर्सिबल बार के नीचे, बस इतना ही ध्यान में रखना है इसमें। ठीक है सर, ये डिफरेंस नहीं, ये सर एक मार्किंग करता हूँ सर, ये दो का डिफरेंस पता नहीं चल रहा। बताओ मार्क करो। एक है सर ये वाला है सर, और एक छोटा वाला स्टार दिया है। अगेन यहाँ पे एक ये वाला सिंबल दिया और ये एक सिंबल दिया, तो इसका तो मीनिंग क्या है सर? ये वाले को फिलहाल भूल जाइए। ओके, फिलहाल ये वाले जो है ये मूविंग एवरेज है, उसको फिलहाल भूल जाइए। ओके, हाँ, मोटा तौर पे पहला रूल समझ लीजिए, उसको डिटेलिंग में मैं और जाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट मोटा तौर पे पहले ये रूल आपको लिखना है तो फिक्स लिख के रख दीजिए। इसके अलावा ज्यादा दिमाग ना लगाएंगे तो बेटर है, मैं नहीं लगाता हूँ, क्योंकि लगा के देख लिया मैंने। लगा के देखना है तो लगा के देखो, पर वो जमेगा नहीं, क्योंकि ये मैंने पूरा डिटेल में चेक किया हुआ है। उसके बाद में पता है कि बाय कौन सा, कि जब बाय दिखेगा, कहाँ गया मेरा माउस, जब बाय दिखेगा, जो कैंडल पे बाय आया हुआ है उसके रिवर्सिबल बार के ऊपर में बाय करना है। अपना जो फिल्टर जो सिखाया मैंने उसके बेसिस पे, इसके ऊपर, उसके पहले नहीं, बराबर है। सेल कब करना है, यहाँ पे देखो सेल लिया, ये सेल किसके नीचे करोगे, इसके नीचे गया क्या, इसके नीचे नहीं, बराबर है। अब बोला फिर से सेल, तो सेल बोला तो इसके नीचे सेल, तो नहीं गया। इस तरीके से आपको यूज करना है इसको, बराबर है। यहाँ पे सेल दिया तो आपका रिवर्सिबल बार कौन सा है, ये, इसके नीचे सेल बोलोगे। यहाँ बाय बोला रिवर्सिबल बार नहीं है, यहाँ बाय बोला रिवर्सिबल बार नहीं है, यहाँ बाय बोला रिवर्सिबल बार नहीं है, बस इतना यूज करो, इसके ऊपर नहीं। इसमें सर 15 मिनट्स कैंडल वाला भी आएगा ना, वो वाला आपने जो पढ़ा था। तो अपन डेटा कौन सा भी डालो, डेटा जो टाइम का डालोगे वो, आपने इसमें 15 मिनट डाला तो 15 मिनट वाला बाय सेल दिखाएगा। डेटा इंट्राडे डालना पड़ेगा। अभी अपन जो बात कर रहे हो ईओडी की, पहली बात कैसा है, ईओडी के रूल समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले क्या बताया, हाइयर टाइम फ्रेम रूल्स लोअर टाइम फ्रेम। बड़ी टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है ये अगर नहीं समझ पा रहा है तो इंट्राडे करना गलत बात है, इंट्राडे पे, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि हम उल्टे रास्ते से गए। हम पहले 5 मिनट पे ट्रेड किए, फिर 15 पे किए, फिर आधे घंटे पे किए, उसके बाद में पता चला कि ये उल्टा करना था, पर नीचे से ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत पैसे लुटा लिए थे। तो ध्यान में रखिएगा, हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम समझना चाहिए, कि बड़े टाइम, जैसे अपन ने बोला कल निफ्टी यहाँ से लॉन्ग होना चाहिए, क्यों 45 डिग्री आया था, ये इंट्राडे में कहाँ दिखता है, नहीं दिखता है, ये ईओडी पे दिखा। इसीलिए हमको पहले ईओडी समझना पड़ेगा, उसके बाद में इंट्राडे करना बोले तो पीएचडी लेवल है, समझ के चलिए। अगर हम ईओडी पे बाय कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इंट्राडे में बहुत ज्यादा शार्पनेस चाहिए, उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है हमें। इंट्राडे इज फॉर एंटरटेनमेंट, वो एंड में करना है। क्लियर अंकित? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, ये फिलहाल के लिए इसके ये रूल्स है, इतना सिर्फ ध्यान में आप रखिएगा। बाकी और डिटेल में फिर से एक बार इसके ऊपर बैठेंगे, तब एक एक चीज बताऊंगा, क्योंकि फिर बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। नहीं देवदत्त, आपको कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी के लिए नहीं। ठीक है, सृष्टि क्लियर है यहाँ तक के, कुछ क्वेश्चन नहीं इसमें? सृष्टि का आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो चलिए यहाँ तक के आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। आप लोग ट्रायल एरर करिए, फिर मिलते हैं इसके ऊपर, फिर से बैठते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए यही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए, गुड नाइट, नमस्कार। चलिए बाय बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। ओके सर, बाय बाय।
ओके बाय।